कवाई अनूप ब्याणा खेड़ा व मामला चाल रहा सिस्टम आपने देखने लग रही होगी सुर्खिया में एक भगवा रंग के कपड़े पहन के रामपाल जी मार्च पर टिप्पणियां करे अलग अलग और अपने आप को एक आर्य समाजी बता रहा है, संचालक बता रहा, कुछ गुरुकुल गारकुल का लग रहा उस ऐसा है तो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है किसान और मजदूर को, उन किसानों को जिनकी संकट की घड़ी में रामपाल जी मार्च एक मसीहा एक भगवान बन के आए, उन किसानों ने गुमराह करने की बात कहा कि 10 साल के बाद इसका रिजल्ट देखियो, क्या रिजल्ट आओगा 10 साल के बाद। वह बात भी आप आर्य समाजी अपना गला भी एक और है, उस पर पूछांगे कि आप उस के खिलाफ कैसे बोलने लग रहे, आपका समाज कुकर बोलने लग रहा है जिसकी अपनी मदद करी किसान और मजदूर की। तो सबसे पहले सत साहिब राम राम, सत श्री अकाल, आदाम। सत साहिब जी। तो आर्य समाज जी आप भी हो? हाँ जी बिल्कुल। आर्य समाज जी कल भाषण दे रहा था, वो भी है। पहले तो आर्य समाज जी की परिभाषा बताइए जी। देखो के हो आर्य समाज जी? सीधी सी बात है कि जब हमारे बुजुर्गों ने आर्य समाज को अपनाया तो ना तो दयानंद खत्म कराया था, हाँ, और ना कोई और लाल पीले रत्याड़ा खत्म कराया था। हाँ जी। सीधे सीधे वो आचार विचार थे जिनकी बुनियाद पर आर्य समाज की नींव रखी थी। हाँ जी। कि भाई एक परमात्मा तो न्यारा कोई दूसरा भगवान नहीं, वेद ज्ञान जो है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इसके आधार पर इसी को ज्ञान मानना है, इसी को अपनाना है। हाँ जी। और सत्य का को अपनाना है और झूठ का त्याग करना है। ये बेसिक नियम थे जो हमारे बाप दादा जिन आर्य समाज को अपनाया था, इन विचारों से अपनाया था। कहीं भी यो नहीं है अगर भाई फलाने आदमी की जय बोलोगे तो तुम्हारे समाजी हो, इन पाखंडा तो बच्चे थे। क्योंकि पहले क्या करा करते, ये लाल लत्याड़े ये कनागत काटते और लूटपाट करते, आदमी मरे हुए पर भी खानते, जिनते पर भी खानते। इनसे बचने के लिए तो इस आर्य समाज को मजबूत किया था हमारे पूर्वजा ने। अच्छा फिर क्या, ये लाल लत्याड़े इनमें भी बढ़ गए। अब इनमें बढ़ गए तो वह देवी देवता पकड़ रहे थे, इन यो दानद पकड़ लिया। अब कंडीशन यह होगी अक दानद के खिलाफ बोलने वाला जो है वो विरोधी हो गया, ये भी पकड़ रहे हैं। ना तो उन किसी वेद ज्ञान का मतलब, ना किसी ने गीता ज्ञान का मतलब, उन वो मतलब है अगर देवी देवता की बात तुम या सिर्फ जय जयकार करोगे तो तुम हिंदू हो, ना जय जयकार करोगे तो तुम कैंसिल हो। कत्ती नु के नु उन पेड़ा पर चलते हुए एक व्यक्तिवादी ये भी हो गए, इन भी अपना लिया। अब देखो दानंद की आलोचना पहले भी हुई है, आजादी से पहले भी हुई है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ के उसको नकारा है, भाई इसमें गलत बात है। और बहुत सारे आज भी ऐसे हैं उसमें कुछ बातें ठीक हैं, कुछ बातें गलत हैं। और ये तो एक आदमी का अपनी स्वतंत्रता है। इन आदमियों ने के मतलब है कि इनकी देखो दो तरह के लोग हैं। एक तो करते हैं समाज को, ये आर्य समाज को पोषित, जो कर मान लिया भाई मेरे घने साथी जो गुरुजन के भगत हैं, मैं नाम भी लेना चाहूंगा धीरण वास्ते, मैं मेरे साथी भगत जी हैं, राम अवतार जी हैं, संगीत हैं, एसपी हैं, वो वैसे तो सरकारी ओहदा उनका, वीरेंद्र हुड्डा जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने आर्य समाज में अपना मतलब दान खूब दे रखा है। आज लगातार पूरा कुणबा उनका इन चीजा ने पोषित करने लग रहा है। और कुछ लोग इशारा जिनके लिए आर्य समाज रोटी का कारण है, अब भाई वो वहां से आज उनका गुजारा चल रहा है। कुछ लोगों के कारण तो आर्य समाज चल रहा है, कुछ लोगों का आर्य समाज से गुजारा चल रहा है। अब जिनका सत्यार्थ प्रकाश बेच का गुजारा चल रहा था, तो उन लोगों की दुकानदारी जब बंद हुई और जो दानी महादानी परिवार थे बड़े बड़े, वो सब सच्चाई को अपनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चले गए। तो ये दो आने के नंगड़ उन पर आर्य समाज का सर्टिफिकेट घोषण लग जाए है कि तुम आर्य समाजी नहीं हो। वो हर व्यक्ति आर्य समाजी है जो एक परमात्मा की पूजा करे। आज कबीर परमात्मा की पूजा करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में रहकर। वेद ज्ञान से श्रेष्ठ ज्ञान क्या इन्हें मानते नहीं। दूसरा नियम। तीसरा नियम, सत्य को अपनाते हैं, झूठ का त्याग करते हैं। चौथा नियम, भाई संसार की मदद करते हैं, उपकार के कार्य करते हैं। बता दो आप। आर्य समाज भी यही कहो कि परमात्मा एक है। हाँ, पहला नियम ये वही रामपाल जी महाराज का है। हाँ, जब स्वामी दयानंद खुद ये बात कहो था परमात्मा एक है तो एक को ही मानना, तो फिर अब दयानंद की जो ये भक्ति करण बदल बताओ, ये पूजा पाठ करण मंदिरा में दयानंद की धोख लगाने लगी।
तो दयानंद ने किस परमात्मा की बात करी थी और ई वाले किस परमात्मा की बात कर रही है? इनका सारा भाषण सुन लो, परमात्मा का तो पै भी नहीं कहें, ये दानंद की बात करेंगे। इनका पूरा उद्देश्य यो है कि भाई तुम दानंद ने पूजोगे, दानंद की वाहवाही करोगे, दानंद की बढ़िया बढ़िया बात करोगे तो तुम्हारे समाजी हो। यो ठेका कद ठाया था हमारे दादा ने, और हमारे तो इतने खुल के थे, आप और हम सब एक परिवेश था। हाँ, अपना तो देवी देवता के चुटकुले सुनाया करते, बैठा करते जोड़ पे, खेता में जाया करते, जब अभी सब्जी पार्वती चल आगे किसान हल जोड़ रहा था। कितने स्वतंत्र विचार थे। ये नुका दानंद ने कह नहीं दोगे, यह कौन सी आजादी है भाई? दानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में सब बती कर रखा, उसने कुछ छोड़ा ही नहीं। उसने कबीर जी थी नीच कह दिया, नानक जी थी, इतने आप शब्द कहे हैं, मतलब वो भी तो, अरे गजब, मतलब उसने तो इतना अड़ंगा बगा रखा है। गुरु नानक देव का 12 मर, कबीर का 12 मर गलत बोल रखा है। सत्यार्थ प्रकाश खोल के देख लो, दोनों के बारे में गलत बोल रखा है। तो कुछ शब्द बता इसको, क्या गलत बोले जी? भाई जाति सूचक शब्द का रखे, मैं दोषी हो जाऊंगा उस परमपिता परमात्मा का जो पूरी सृष्टि का मालिक है। उनको नीच, अनपढ़, मतलब उनको जाति सूचक शब्दों से प्रयोग कर रखा है। और ऐसे गलत गलत तक यो इसने कोई बामण का चला गया, उड़ा इसने यो किसी ने पढ़ाया नहीं, फिर अपने आप यो वाणी जोड़ने लग गया, और मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रखा है कि मैं दोहराऊं तो भी मैंने भगवान से 100 माफी मांगनी पड़ा है। अच्छा जी, इस चीजों को माफी महानात्मा मानना, अब दयानंद तो परमात्मा का रूप से जो इतना बड़ा समाज तैयार कर दिया, वो ऐसी बात बोल रहा है। ये तो फिर कुछ विश्वास वाली तसल्ली वाली बात को नहीं। आपकी बात पर किस तरीके से आपकी बात पर विश्वास करा कि सत्यार्थ प्रकाश को लो, क्या दिक्कत है? आपके नंबर, कोई पेज नंबर? हाँ बिल्कुल, मैं आपने दिखाई दूं सत्यार्थ प्रकाश अड़ो हो तो नीचे धरी किताब है। हाँ ले भाई, पढ़ के सुना देंगे, नीचे से लंबे ले आओ, 1 मिनट में सारी बात कर ले। और दूसरी देखो, मेरा जो मकसद है ना वो यो नहीं है कि मारे दानंद की कोई बात करो। हमारा मकसद ये हो जो दानंद की बात करो खुद के हैं। इस कमरा में समी स्लेब पर दिखा, इस कमरा में स्लेब पर दरी है सत्यार्थ प्रकाश। हाँ, समी स्लेब पर पाऊंगी जी। साइड हो देता दान दे हम ही है जी, नमक उर्ला में नमक समी स्लेब पर सत्यार्थ प्रकाश पाऊं। और जो हमारा मकसद है ना वो यो है कि जो आज उड़े खड़े खड़े रुके मारे हैं, उनका मकसद के है। हाँ जी, वह के कहना चाहो है, वह नूड़े खड़े हो गए जब नु कहे संत रामपाल जी महाराज जी कोई भी समाज कल्याण का काम नहीं कर रहे, तो आप उन नैया बात की ना बुझते कि थारे पे एक घर भी नशा मुक्त नहीं हुआ। और संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा मुक्ति कितनी कर रखी है? पहले तो ये बता दो जी, ये किताब कौन सी है, असली है कि नकली है? सत्यार्थ प्रकाश है या पुस्तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और या कैमरा सामने देख लो भाई, सत्यार्थ प्रकाश। और प्रकाश ने बता देंगे सारी बात, इसमें क्या बात होगी। ये देखो, सत्यार्थ प्रकाश, वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब तैयार प्रकाशित है। और इसमें बहुत सारी बात इसी है। और ये आगे भी लिख रखे हैं पेज नंबर कुछ इसी बात। ये भी आगे बारे में सूर्य पादमी राउंड के बारे में लिख रखा है। वो जो का कहने का मतलब देखो, मेरा आज का जो मकसद है ना वो यो नहीं है, मैं सिर्फ उन न बुझो क्या आर्य समाजी तुम लोग हो जो आज आर्य समाज के फीत बांटते हैं, क्या वो आर्य समाजी से हैं? अगर वो आर्य समाजी हैं तो क्या वो उनको सत्य का पालन नहीं करना चाहिए? वेदों में जब बता दिया कबीर जी भगवान है तो क्या उन्हें पालन नहीं करना चाहिए? एक परमात्मा की भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी करावा है तो वो किस आधार पर संत रामपाल जी महाराज जी आप आक्षेप लगा सके हैं? और दूसरा, ये लाल लत्याड़ा ने इन तो हमारा पाखंड में तो इन में तो लकड़ी थे हमारे बुजुर्ग। आर्य समाज उस टाइम का आर्य समाज एक विकल्प था। मतलब पाखंडवाद तो दुखी होके तो निकले थे, और वो पाखंडवादी ने फिर कर दिया। आज ये क्या कर रहे हैं? ये नु कहे दानंद देवता है, इसने पूजो, जो हमने स्वीकार नहीं। भाई हम तो उसे एक परमात्मा की पूजा करांगे। तो कमेंट में भी आप बताए इसको, जो प्रधान जी ने भगत जी ने लाइन बताई वो किस स्पष्ट पे है, ताकि ढूंढते हुए आसानी हो जाए ना। वो जिसमें गुरु नानक के बारे में बोल रखा है या कबीर जी महाराज के बारे में बोल रखा है, तो आज बहुत सी बात है गलत शुरुआत होगी, साथ साथ
और भी बातें उजागर करते रवा है, लंबी बात चलेगी। रामपाल जी महाराज ने भी ये रहा कबीर पंथी तो अच्छे हैं। आप पेज नंबर बताओ जी इसमें, आप बता दो, पढ़ गए। योरडा लिख रखा है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इस पुस्तक का पेज नंबर 306 है। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कबीर पंथी तो अच्छे हैं, उत्तर दिया नहीं। फिर प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया क्यों अच्छे नहीं है। वैसे मैं बता भी दूं, ये एकादश 11वां समलास है इसका, सत्यार्थ प्रकाश का। प्रश्न किया क्यों अच्छे नहीं है। पाषाण आदि मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। भाई प्रश्नकर्ता अपनी जगह पर ठीक हुआ है, भाई पाषाण और यह मूर्ति पूजा का खंडन कबीर पंथी करे हैं। कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए, अंत में भी फूल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म नहीं था तब कबीर साहब थे। देखो कितना ज्ञान है प्रश्नकर्ता ने। बड़े सिद्ध जिस बात का वेद पुराण नहीं जान सके उनको कबीर जानते हैं, और सच्चा रास्ता तो कबीर ने ही दिखलाया, इसका मंत्र सतनाम कबीर आदि है। ये प्रश्न हो गया। ये भी जो उत्तर दे है ज्ञानी वो क्या है। पाषाण आदि को छोड़कर पलंग गद्दी तकिए खड़ाऊं ज्योति अर्थात दीप आदि को पूजना पाषाण मूर्ति से न्यून नहीं है। क्या कबीर साहब भुनगा थे? भुनगा माने भंवरा थे, जो फूलों से उत्पन्न हुआ, यानी कि उसने वेद ज्ञान नहीं था। कोई परमात्मा ने भंवरा बतावा, परमात्मा धरती पावा जावा है, यह बात उसके दिमाग में नहीं थी। और यह तो बात सुनी जाती है, उसका अपना ज्ञान नहीं है। मैंने कहा भाई अनूप तेरे बारे में सुनी गई है, मन तसली नहीं है, बात सच्ची है कि ना है कि वह सच्ची होगी। कोई जुला काशी में रहता था और उसने लड़का वाला उसका लड़का नहीं था। एक समय थोड़ी सी रात्रि थी, बाजार में चला गया और वहां सड़क के किनारे एक टोकरी में फूलों के बीच उसी रात को बालक जन्मा था और उसने उसको ले आया। अपनी स्त्री को दिखा, उसने पालन किया और जब बड़ा हुआ तो जुलाहे का काम करता था। किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया, उसने उसका अपमान कर दिया, कहा कि जुलाहे को नहीं पढ़ाते। इस प्रकार कई पंडितों के पास फिरा परंतु किसी ने नहीं पढ़ाया। और ये फिर उसके बाद उटपटांग भाषा जुलाहा आदि नीच लोगों को समझाने लगा और तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था। विशेष पंडित शास्त्र वेदों की निंदा किया करता था। पढ़ दिया, काट दिया रोग इसने। एक देख लो भाई, आप खुद ये देख सको लाइव में कौन सा पेज है। सत्यार्थ प्रकाश किताब अपना पहला देख ली तो एक बात है, चलो कुछ हो जागरा है ना। मैं इस पर बोलना चाहूंगा 2 मिनट जो ये पढ़ा है। पहली बात तो मैं अपने सारे आपके दर्शकों ने बता दूं कि कबीर साहब रामानंद जी के पास गए थे और रामानंद जी ने कालजे के लागे शिष्य बनाए थे। वो शिष्य भी दुनिया की देखा देखी थे और रामानंद जी से बड़ा पंडित उस टाइम काशी में कोई नहीं था, पृथ्वी पर कोई नहीं था। उनके इतने शिष्य थे और वेद ज्ञानी उस टाइम के सबसे बड़े थे। यो जो ना किसी ने संस्कृत नहीं सिखाया, ये बकवास करा है, उसने ज्ञान को ना जयंत ये बात कह है और मन नहीं बात में कोई तकलीफ को ना अज्ञानी न अज्ञानी कह दूं। इस बात ने पूरी पृथ्वी जाना है। स्वामी रामानंद जी कबीर जी के गुरु उस वक्त कबीर जी ने वो लीला करने के लिए बनाए थे। हो गए, वेद ज्ञानी भी थे, रामानंद जी भी थे। ये जो बात इसकी झूठी साबित होगी, ब्राह्मण के पास गए और शिक्षा नहीं दी। दूसरी बात, कबीर जी सड़क पर टोकरी में नहीं मिले। आज भी काशी में आप जाओगे, लहर तारा तालाब पर पूरा भव्य सारा विराट एक भवन बना रखा है। ये चीजें काशी के जन जन को मालूम है कि लहर तारा तालाब में नीरू नीमा नाम के वो जो थे नहाने के लिए आया करते और वहां पर कबीर जी फूल पर प्रकट हुए। अष्टानंद जी इसके पक्के गवाह थे, उनकी आख्या गया घटना घटी थी। अगर इसके पास जानकारी नहीं है तो तगाजा के लग रहा है, पहली चीज। और दूसरी मैं फिर कहूंगा, मेरा मकसद आज फिर ये है कि दयानंद के बारे में बात ना करके मैं बात करना चाहूं उन लोगों पर जो आज दयानंद की कल की एक वीडियो देखी थी। कल एक भगवा रंग के कपड़े पहन रहा था और अपने आप को आर्य समाजी बता रहा था। वो रामपाल जी महाराज की निंदा कर रहा था। वो कौन है? वो भी एक आर्य समाजी आप हो जो रामपाल जी महाराज के बारे में इतना अच्छा विचार दो। और एक वो आर्य समाजी है जो स्टेज पे एक हुआ है रामपाल जी महाराज जी निकलन खातर काम करा है, मतलब बहुत अनाप शनाप बोले हर। उसका वो वीडियो आपने देखी भी हो तो उसके बारे में क्या कहना, वो कौन है? देखो पहले तो मैं एक सारी बता दूं, मैं अपनी अच्छा इसमें रुकी होगी, उसमें पहले ही तो जी। तो मैं दोबारा तो बता दूं, मैं बता दूं जी, जो
वो उसका भाई बीच में फोन आ लिया, अपना पता नहीं चला किस टाइम फोन आया था, कब फोन आया था। तो बात यह है कि जी एक आर्य समाज जी आप हो जो रामपाल जी महाराज का प्रचार करियो, कल एक भगवा रंग के वस्त्र पहन कर एक स्टेज पर रामपाल जी महाराज को अनाप शनाप बोल दिया था, वो आर्य समाज जी कौन है और आप कौन हो? देखो, मैं अपना परिचय ना अपने बुजुर्गों के उस तय देना चाहूंगा जिन तय हम पैदा हुए हैं। मेरे ताऊ जी चौधरी रघुवीर सिंह आर्य, मतलब मैं ये समझता हूं कि भाई जितनी उन्होंने समर्पित सेवा आर्य समाजी बनकर करी, इतनी तो इनकी उम्र भी नहीं हो रही। उनके खुद के लफ्ज हैं, वो मैं अपना जरूर आप तक शेयर करूंगा। उन्होंने गुरुकुल की स्थापना करी, शंकरा गुरुकुल की। हमारे पूरे परिवार में इसने योगदान किया। और ये मेरे तो रहता है फोन तेजी है, कॉल डाइवर्ट कर दे सी ना, ये तो दीवार अगला कमरा चल रही है। हाँ जी बताओ। तो उन्होंने गुरुकुल की स्थापना करी। अब स्थापना करके पूरा परिवार का गुरुकुल में पूरा समर्पण था। तो इन सब चीजों से बचा जाना था भाई। एक तो अशिक्षा थी, शिक्षा जरूर चाहिए थी। उनमें कोई सत्यार्थ प्रकाश और कोई दयानंद ऐसा लगाव नहीं था। वो शिक्षा और वो जो अच्छे काम या पाखंड से जो बचाव था ना, वो चाहे किसी के नाम पर जानता। मेरे बुजुर्ग पढ़े लिखे थे। आप ये देखो कि 47 में तुम्हारे घर में स्त्री शिक्षा, यानी कि हमारी जो बाबू की बुआ थी वो मैट्रिक पास हो गई थी। तो एक ऐसा परिवार था जो शिक्षा की अहमियत को समझता था। तो शिक्षा की अहमियत को समझते हुए सारा आर्य समाज अपनाया। और आर्य समाज का मैं भी समझता हूं कि मेरे बुजुर्ग के पास उससे बेहतर विकल्प उस समय कोई नहीं था। उस समय सारी चीज शुद्ध थी और पाखंड से बचने के लिए आर्य समाज का उन्होंने चुनाव किया। अब ये करने के बाद ये सारी चीजें होगी, फिर हम गुरुकुल तक पढ़े, ये सारे काम हुए। फिर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद मैं वहां गया, वो भी एक अलग चीज है। लेकिन मैं इन शॉर्ट आ जाऊं, पहले मैं ताऊ जी की बात करूंगा जो बहुत ही बड़े आर्य समाजी थे। तो हमारे परिवार में एक भाई की मृत्यु होगी। हम आपस में काके तवा के 20-22 बाण भाई हैं। तो जब खड़े में बैठा तो सारे बैठे हैं। ताऊ जी के भी 8 लड़के हैं, सारे शिक्षित है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, सब बहुत शिक्षित और बहुत नेक व्यक्ति हैं। तो अब मैं संत रामपाल जी महाराज जी शरण में चला गया, तो जरूरी था मेरे तो सवाल तो पूछेंगे। अब देखो, असहमति होना एक अलग चीज है और विरोध दूसरी चीज है। मेरे परिवार में असहमति तो थी, तो मेरे तो पूछा दे भाई आप वहां क्यों चले गए। तो मैं यूं सत्यार्थ प्रकाश जैसे आपको खोल के दिखा रहा था, ऐसे खोल के दिखाऊं। 3-4 दिन तक लगातार ये चीज चलती रही। वो सारे मेरे जो बड़े भाई हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, वो बहुत ही प्रेम करते हैं मेरे से। तो उनके पास बैठ के मैं उन्हें बताता रहता। वो भी अपने हिसाब से जो सवाल इन लाल लत्ते वाले, ये घनी जो गंदगी है ना, ये खंडागर, इन जो गंदगी मेरे परिवार तक पहुंचा रखी थी, वो सभी सवाल मेरे से किए। भाई कहाँ पे आश्रम में क्या होता है, क्या नहीं होता है, सारी जितनी भी बातें थी उन्होंने मेरे से क्लियर की। और मेरे दो गुरु जी की दया से सारी चीजों का जवाब था, मैंने दे दिया। तो चौथे दिन ताऊ जी ने मेरे को जो बातें कही ना, वो बहुत ही विचारणीय है अनु भाई। मैं वो सब आपके दर्शकों में बताना चाहूंगा। तो ताऊ जी ना बहुत शांत स्वभाव हो गए थे, बहुत ही मतलब एक तुम्हारी भी हिम्मत नहीं हुआ करती उन तक कोई बात को, उनके आदेश का पालन कर लिया और इतनी काफी थी। उन्होंने मेरे को बुलाया, भाई बात सुन। मैं बैठा उनके पास हाथ जोड़ के। तो वो ने बोले जो तू 4 दिन तक बात बतावा है, ये सब ज्ञान तेरे गुरुजियां का है। मैं कहा जी बिल्कुल, ये सारा ज्ञान मेरे गुरुजियां का है। बोला भाई मैं तने एक बात कहूं, ये मेरे ताऊ जी के शब्द हैं, भाई मैं तने एक बात कहूं कि 65 साल मैंने आर्य समाज को दिए हैं और भगवान का भय भी मुझे नहीं मालूम। और अगर ये ज्ञान तेरे गुरुजी का है ना, तो तू उस गुरुजी को कभी मत छोड़ना, यो मेरा हुक्म है। ये बात चौधरी रघुवीर सिंह आर्य, पूरा हरियाणा उन्होंने जाना है। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि अगर जो बातें तूने पिछले 4 दिन में इस चर्चा के दौरान बताई है ना, अगर ये ज्ञान तेरे गुरुजी का है तो उस गुरुजी को तू कभी मत छोड़ना, ये मेरा हुक्म है। ये मेरे ताऊ जी ने कहा। मैंने भी हाथ जोड़ के कही, ताऊ जी जब इतने अच्छे हैं, सारा ज्ञान इतना अच्छा है, सारी बात इतनी अच्छी है, तो आप भी आओ, आप भी अपनाओ। बोला भाई देख, अब इस बात पर तो तेरे गुरुजी की ताकत देखी जाएगी। मैं इतनी आगे जा चुका, उस वक्त उनकी उम्र भी 80 से ऊपर हो चुकी थी, 80-85 साल उनकी उम्र थी। मैं इतनी आगे जा चुका हूं कि मैं वहां से मुड़ नहीं सकता। तेरे गुरु में ताकत होगी ना, तो मन मोड़ लेगा। ये मेरे पूर्वज, मेरे बुजुर्गों की शिक्षा है, जिसके कारण उस परमेश्वर की दया के कारण, उन बुजुर्गों की शिक्षा के कारण, जिस कारण आज हम मजबूती से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की सेवा में खड़े हैं। अब आर्य समाजी कौन हुआ आप बताओ, जिन्होंने 65 साल सेवा करके भी जैसे ये पता लगा कि ये ज्ञान है, उन्होंने मुझे आदेश किया। और इनकी तो रोटी का चक्कर है। इनका तो यो है
कि हाथी आया और भौंकेंगे नहीं तो फिर मानेंगे कौन कि हम कुत्ते हैं। मतलब ये बताओ कि इतनी बड़ी मदद के बाद जब मेरे सारे गांव, सारा भाईचारा, सारे किसान मजदूर मतलब भगवान कह के जय जयकार करने लग रहे हैं, तो इनके पेट में कौन सा दर्द है? ये कौन सी स्पष्टीकरण मांग है? ये अपना ब्यौरा दे दो ना, पिछले छोड़ो घड़ी दिन की बात, सन 25 की बात कर लें, सन 24 की बात कर लें, ज्यादा लंबी मत ये उलझ जाएंगे। इन कितना तो रक्तदान करवाया है इनने, कितना इन्होंने देश मुक्त के लिए काम किया है, कितने नाख्या के कैंप लगाए हैं, कितने न दाता के कैंप लगाए हैं, कितने न भंडारे करे हैं, कितने न हवन करे हैं। यो ब्यौरा जब मैं आज जनता जो है, जनता को हम ये सारी रिपोर्ट देंगे जब तो जनता समझेगी ना। हाँ जी। तो ये अपनी रिपोर्ट करना देते अगर तुमने के कराया है, ये नु फलाने दिन की थे, झगड़े दिन की थे। अरे यार रिपोर्ट अपने बारे में दो, हम अपने बारे में दें। हाँ, मेरे गुरुजी महाराज ने कितने तो पूर्णा के तहत मदद करी है, और उसके बाद पाइपों का बेरा आपके पास है, कितने मोटर वो सब गई हैं, और उसके बाद रक्तदान की मेरे ख्याल में रिकॉर्ड टूटा है। मेरे गांव में है 15,000 पाइप। तो मेरे गांव में 21 किलोमीटर पाइप है, 21 किलोमीटर। 150 साल का इतिहास है इनका। ये अपने आप में ठेकेदार पाग रहे हैं। अगला हो गया। चेंज हो गई। एक मिनट उठिए उठिए बार बार टीवी बंद है ना? ना चालू है। एक बार भाई अपना बार बार फोन आवा दूसरी जगह पर लाइक रहियो, जुड़े रहियो, जाइयो ना कोई भी भाई। अब उड़ ले जब हमरा पाछे कर ले एक साथ। सारे भाई जुड़े रहियो। अब तो नहीं दिख रही, बीच में आई जुड़े। कर दे। बहुत बढ़िया कमेंट है इसमें। सत्साहेब दासी दीवान जी, नरेश नरिया। तो ये बात सिर्फ यह है कि भाई जो रोड़ा कर रहे हैं ये अपनी रिपोर्ट कार्ड क्यों ना दिखाते। अरे भाई मैं तो एक हाथ जोड़ के कहूं, और भाई सारे लाल लत्ते वाले सारा ने मैं हाथ जोड़ कर प्रणाम करूं भाई, अच्छे आदमी बते रहे। पर भाई हम इन तंग कर रखे थे, ये पहले भी ये काम कराया करते, इबी भी ये काम करा। इनका काम समाज में आग लगाना था। ये देखो मेरा परिवार है भाई, सारा परिवार आज गुरु जी की जय जयकार करा है। शिष्य मैं हूं, लेकिन बाकी परिवार बहुत खुश है इस बात है कि गुरु जी मदद करा की है। इनकी इस बकवास का मतलब यो है कि ये हम भाई भाइया में फूट गिरना चाहें। हाँ। इन और किसी बात का मतलब नहीं। हमारे सारे घर के सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रखी है, हमारे सारे घर के गुरु जी किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, ये हम भाई भाई ने पढ़ना चाहें। और ये ना तो हम भाई भाई पहला पार्टी, ना हमारे परिवार में ये हम 22 भाई आपस में, मैं 22 के 22 की गारंटी दू हूं। ना तो कभी कोई इनकी रैली हम जाकर जी नहीं, ये रैली महासम्मेलन को नहीं, महासम्मेलन कहेंगे। मानसन कौन दिखाओ, बस माइक वाले दिखाओ कि मानस तंते को नहीं दो रहे। हम ही उस वीडियो में था, वो वीडियो लगभग 8 मिनट की थी, एक बार भी मर संगा नहीं सही को ना मान। जब मैं बता रहा था हम 22 भाई, हाँ 22 भाइया में तो आज तक कोई एक जना भी इनके उसमें नहीं गया
जो भी ये सम्मेलन का है, आज तक एक जना भी कदे हमारे आश्रमा बाबत या गुरुजिया बाबत नहीं गया। बल्कि एक तो मैं बड़ी खुशी की बात बताऊंगा, भाई है मेरे, वो घने बड्डे भी है, वो मेरा ख्याल भी करा है, प्रेम भी करा है, और उन्होंने मेरी स्वतंत्रता भी दे रखी है। जब मेरे ताऊ जी ने आज्ञा दे दी तो वो मेरे भाई विरोध नहीं कराया करते। उसके बाद उन एक दिन ये लालते पैर कर गुरुजिया बाबत का हो रहे थे इकट्ठे, इन तीनों बोला, ओ नंगड़ो ध्यान रखियो मराड़ा भी उड़े है, जब उसके क्या में हो गया तो छोटू नहीं गा। अच्छा जी। मतलब मेरे भाई आज देखो, मैं मजबूत, भगवान ने दया करा कि भाई इसे परिवार में जन्म दे रखा है, और वो परिवार आज नहीं उस दिन तक, ठीक है, उनकी सहमति असहमति अपनी जगह है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मेरी समझ में आ रही हैं, उनकी समझ में आनी बाकी हैं, लेकिन मेरे चाचा ताऊ मेरे भाई सारे उस दिन से आज तक वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन ये तो सीधी हिंसा की बात करेंगे। और हिंसा की बात क्या करेंगे कि हिंसा की बात करेंगे तो इनकी दुकान चलेगी, लोग मरेंगे तो गिद्ध खाएंगे, ये तो गिद्ध हैं। अगर असहमति होती तो मेरे परिवार में नहीं होती के। वो राम अवतार भगत जी हैं, चौधरी प्रहलाद सिंह के लड़के दृढ़वास्त हैं, उस गुरुकुल में उनका उतना ही योगदान है जितना मैं अपने परिवार का बताऊं। वो स्टेडियम जहां पे वो था ना जलसा, उस प्रोग्राम के बारे में भी उस भगमाधारी ने बात उठाई है, जो भगमा बाणा पाया था कि मैं बाबा था, कौन था, मैं बाबा तो नहीं बोल सकता, कभी वो बाबा नहीं हो तड़का बाबे ने कहा हमने क्यों बदनाम करा। ना देखो वो तो आप ये बोल जाए कि वो जो भगमाधारी था वो बोल रहा है कि एक के दो जना था वो करानी और माइक में बोलनी है। ओहो, जब मैंने को राम अवतार जी हैं, हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है, उनके पिता का नाम चौधरी प्रहलाद सिंह है, वो उस गांव के दानी है, उस गुरुकुल में धृणवास गुरुकुल में उनका महत्वपूर्ण रोल है, इसमें तो कोई नहीं मिटे सकता, कोई नहीं मिटे सकता ना इस बात ने। 4 किले जमीन भी दी। तो जब हम आर्य समाजियों ने आज सत्य को जान लिया और सत्य को स्वीकार कर लिया संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाकर, तो समस्या कहां आई? मतलब ये अपनी दावेदारी, इनके पास क्या कॉपीराइट है जो ये हमारे समाजी नहीं है। दूसरा वो वीरेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, एसपी हैं, पढ़े लिखे हो गए, उनके पिताजी चौधरी मनफुल ठेकेदार, सांगी में जाकर कोई सुन लियो। और दूसरा किसान यूनियन के इतने बड़े वो रहे हैं, योद्धा कहूंगा मैं उन्हें, इतने बड़े योद्धा रहे हैं कि किसान यूनियन में, मतलब उनकी 85 साल की उम्र में 2005 में मृत्यु होगी, लेकिन वो किसान यूनियन में बहुत बड़े पद पर हमेशा रहे। अब उनके परिवार में एक समय था 2005-6 के आसपास, मतलब एक समय से 28-30 जने गुरुजियां के शिष्य थे। मतलब यो भारती किसने कह दिया कि भाई तुम्हारे समाज में आगे तो अब तुम्हें सत्य कहीं नजर आएगा तो तुम स्वीकार ना करियो, या कौन सी बात। इब आर्य समाजी हम हुए, आगे आर्य समाजी ये हुए जिनको सत्य से लेना देना कुछ नहीं, सिर्फ हिंसा भड़कानी, लोगों को आपस में लड़ाना। तो ये जो रामपाल जी महाराज के बारे में खिलाफ हो गया, इसका क्या सवाल था फिर इसमें? सर ये वह लोग हैं जिनने कमा के तो खाना नहीं, इनका गुजारा चाल चंदे पे है, दान पे है। ये चंदा दान देनी है, सारे पढ़े लिखे आदमी गुरुजियां की शरण मान लाग रहे हैं, तो ये किसके खावेंगे? राष्ट्रीय दिन अपनी रोटियां क्यों? इन मैं तो एक गारंटी तो मैं कत्ती पक्की बता दूं कि ये किसी भी प्रकार तक काम करने के सही नहीं। इनकी पूरी जिंदगी पूछ ले भाई तुमने रोटी कितने खाई है? रोटी खाएंगे चंदे की खाएंगे, चंदा देनी आगे संत रामपाल जी महाराज जी शरण में, तो रोगा कौन? कौन लुपाटेगा? कुत्ते रोंगे, जो कौन लुपाटे है? कुत्ते रो हैं। बहुत बढ़िया जी। तो एक बात और थी, बात आप ऐसे देखी नहीं कर सकते, उसके एक इंजाम लगा था कि रामपाल जी महाराज ने लेडीज आके लैट्रिन और बाथरूम में कैमरे ला रखे भाई। वाला जब वो कैमरे हम गुरुकुल आले उड़े जा रहे हैं, जब वो गुरुकुल के बाथरूम में लाए होंगे ना हमने, तो आज हम उड़े ला जाएंगे। मानस तो वही हाँ, या मानस बदल के ना, मानस वही मानस। हाँ, जिस पवित्रता तक हमारे पूर्वजा ने संस्कार दिए, शिक्षा दी, गुरुकुलों का नाम इतनी ऊंचा है कि हम आज भी आदर के साथ गुरुकुलों का नाम लेवा। हाँ, और गुरुकुल आज भी बढ़िया त्रिया शिक्षा का मामले में पूरे खरे उतर रहे हैं। तो ये बताओ, जब हम वहां जा रहे हैं और हमारे साथ हमारे परिवार जाएंगे, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी घर के सदस्य जाएंगे ना, मतलब बाथरूमों में कैमरे लाना कितना अनैतिक है? हमने को ना मेरा, हम भेड़ बकरी जा रहे हैं आगे। जब मैंने आपको नाम गणवाया, राम अवतार भगत जी जो वकील है वो है, उनके बाद जो बहन है वो प्रोफेसर है, उधर मैं अपना नाम गणवा लाया, वो वीरेंद्र हुड्डा जी सांगीत है, वो एसपी हैं। मतलब क्या मान रही है हमने? ये जितने लाल लत्ते वाले हैं ये टोटल इकट्ठे होकर अपनी डिग्री पूरी कर लो, हमारा एग्जाम पूरा कर देगा उसने। हम पढ़े लिखे, हाँ। तो बाथरूमों में कैमरे
कौन सी एफआईआर आपने देखी जिसमें बाथरूम में कैमरे लग रहे हो? देखी कोई ऐसी मैंने एफआईआर? तो नहीं देखी जी, फिर भी कुछ ऐसा होया है थोड़ी भाई ये तो वो, बाएं लाग रहे हो जिससे पब्लिक को लगे हो मैं या बात कहूं, ये तो वो बातें हैं, ये तो वो सतरहीन बातें हैं जिन पर चर्चा करना ही नीचता है। अरे जब मेरा परिवार, ये मान लो हमारे घर बैठे हमारा परिवार है, यहाँ जो हमारा परिवार है वो सब ज्यादा आदरणीय है ना। इस बात पर जैसे आप टोले मैच कहा जी जो करा प्रसन्नता नो लगा है, इसका कोई जवाब नहीं दोगे नहीं तो जनता कैसे मान लेगी कि भाई ठीक है, मैं इसका स्पष्ट जवाब ये दे दूं, अगर हम पति पत्नी या दूसरे मेरे भगत भाई पत्नी पति चले जाए आश्रम में, वो भी आपस में एक दूसरे से मिलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि पूरा का पूरा जो बहनों का डिपार्टमेंट है, बहनों का विभाग है, वो बिल्कुल अलग है और जो भैया का विभाग है वो कति अलग है। हर स्तर पर पूरी मर्यादा का पालन किया जाता है। और जहां तक कैमरों की बातें हैं, वो कैमरे बाथरूमों के आसपास भी कभी नहीं हुए। कहीं उसका बाथरूम के अंदर जाने की तो बात तो बहुत बड़ी है, बाथरूमों के आसपास भी मर्यादा का ख्याल रखा जाता है कि किसी भी प्रकार से ये घटना ना घटे। और ये कैमरे नहीं थे। और कोई भी अगर ऐसी घटना होती तो उन कैमरे की रिकॉर्डिंग, उनकी एफआईआर, उनका मुकदमा, उनका केस, वह चीज होती नहीं होती? कल होती तो फिर नहीं। कल जो केस जो ये बोल रहा था भगवान जिसने कपड़े पहन रखे थे, उसने तो ये भी बोला कि रामपाल जी मार्च पर रेप केस बलात्कार का भी केस इंजाम है। भाई मैं आपके कैमरे का आगे पूरी जनता में हाथ जोड़कर या बात करती निवेदन करूं कि संत रामपाल जी महाराज जी पर झूठे केस बहुत गणे हैं, कति सारे झूठे केस हैं, लेकिन ये नारी शोषण का किसी भी प्रकार से जो बहनों का आरोप होया है, नारी शोषण का या ये सेक्स से संबंधी आरोप, यो अगर झूठा भी हो तो वो अपना एड्रेस मैसेज कर दे प्रमाण के साथ, 1 करोड़ रुपए घर पहुंचा दूंगा। मतलब यू कैसे को नहीं 1 करोड़ रुपए झूठे आरोप पर भी दे दूंगा। अगर कोई झूठी एफआईआर, झूठा केस आज तक दर्ज हुआ हो, आज जो तारीख है 23 दिसंबर 2025 तक, अगर कोई रामपाल जी महाराज जी पर नारी शोषण का कोई झूठा केस भी है ना, तो वो सिर्फ अपना पता भेज दे, प्रमाण दे गए, करोड़ रुपये आपने मैं जमानती बनने की कोशिश प्रार्थना करूं, 1 करोड़ रुपये मैं आपके माध्यम से उसके घर भेज दूंगा। ये फिर सबब हुआ बिल्कुल, इससे बड़ा तो प्रूफ नहीं हो सकता। जब आपने इतनी बड़ी बात कह दी, ये उन पर यह खतरिया बात बोलिए जो से रामपाल जी महाराज, हम तो हमारा मुंह तो नहीं बोल सकते किसी संत का, हम इतने जो ये बात बोल दिया अगर आप रामपाल जी महाराज तो वो है, तो 1 करोड़ रुपया मौका पे प्रूफ ले आओ। नहीं है जो नकली बात आप लोग क्या करो या बहुत गिरी हुई हरकत है। तो जी एक बात और है, लड्डू में क्या मिलाया करो आप? लड्डू में चीनी, बेसन, देसी घी का तीनों गिच, और बाकी हलवाई बता देंगे भाई कि मैं काली मिर्च पड़ती होगी या कि मैं और पड़ती होगी। वो लड्डू खाने तो मैं इन सौदा तो मैं तुड़ा गया आश्रम में तो कौन बजावा। अरे जब महेश आश्रम मानती हो तो हम इन डांगरा गना घेर जाए खाने तैयार बैठे रहे, इन गागर तू क्यों में घेर दे पड़ दही। जब लाडुआ में इसी चीज है तो ये उड़े ना मंजीरे बजाओ, इनका ये नहीं है। ये तो सारा हरियाणा में लाडू बट्टे हैं। किसान आंदोलन था, कौन से आंदोलन में किस मोर्चे पर लाडू नहीं गए? भंडारे हो है लगातार, पूरा विश्व को आमंत्रित किया जाता है, किस लाडू ना खवानते, आंतिया लाडू बांध है, कौन लाडू ना खानता। और दूसरा ये हमने लाडुआ में ईसाई के मिला रखा है, तो फिर नरेंद्र मोदी और यो अपना अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, इन खवाला सारा देश ना आ जाए, फिर हमने क्यों इन गैला खसी लाने हैं? यह बेतुकी बात जो कहो है ना, ये बलद हैं, इनके किसी भी पा का शरपा नहीं। अगर किसी लाडू में ऐसी कोई चीज है तो फिर पाखंडी क्यों कहे? फिर तो इनको कहना चाहिए भाई सिद्ध है। ये लाडू की बात भी करेंगे तो फिर सिद्धता माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए? फिर इनकी हर बात का मतलब आप ये देखो, आप उस चैप्टर में खोल लो, इनकी हर बात जीरो है, कहीं भी किसी भी बात का कोई भी आधार नहीं है, अपनी कोई बात नहीं करें, इनने के कर दिया कुछ नहीं बतावें। आज गुरुकुलों की वह स्थिति हो रही है कि आप ये देखो कि हर गुरुकुल में नर पर नर चढ़ने के केस आने लग रहे हैं। भाई क्यों ना सुधार कर लेते? फिर मैं तो आई होगी आश्रम में, कद आई गलती बोलती है। लाडू आपने भी खाए होंगे, फिर आप कद गए? वो अलग बात है मेरी तो जी, हो सकता है कुछ उस टाइम भी ऐसी बात हुई हो। भाई बेतुकी बातों का भी एक लेवल हो, और बेतुकी जो मान लो बाथरूम में कैमरे थे और आप तो आई हाथ तो पहले मैं सारी बात
महेश वाली बात था। मेरा एक दूसरे दादा का पोता है, हम परिवार में है, वो भाई भी नाम ले रहा है, गुरु जी की हिदायत है, वो मेरे दुराया था और उसने महेश वाली बात कही थी, वो आपकी उम्र सी का है। तो उन्होंने बोला भाई वो महेश चली गई थी, मैंने बोला भाई उस महेश के मालिक का नाम लिया, यो चेक ले जा 1 लाख ये का, बात पूरे संतुष्ट हो गया यो चेक ले जा भाई। और जब वो महेश के मालिक का नाम आ जा तो मेरा तू भाई है, मैं तेरी बात पे विश्वास कर लूंगा। नो तो बता दो कौन से गांव की इधर किसकी महेश थी और उन्हें आके कौन उल्टा ले गया। अरे किसी बात का कोई आधार तो चाहिए। ये बात संतुष्टि की है भाई, उस महेश के मालिक का नाम बताए थे, गांव का नाम वो बता दो। महेश किसकी थी। गांव और दूसरी बात है जी, ईद पे क्यों मदद करो आप किसाना की आरोप आई है कि रामपाल जी मार दी इसलिए किसाना की मदद कर रहे क्योंकि वो इस बहाने जेल से बाहर आए जी। पहले क्यों नहीं मदद करी आप लोगों ने? मैं किसान का बेटा हूं, हाँ जी, मेरी मदद रामपाल जी महाराज जी ने 2008 में करी। मैं किसान को ना जिन ओरा के नाम में गणा दूं, मेरे शामियों बैठे हुए भाइयों भी तो किसान का बेटा होगा। थारी मदद कौन से सन में करी? 2012 में, 13 में करी भाई, सारे कौन बेगी करी। पूरे हरियाणा में आज रामपाल जी महाराज जी के अगर करोड़ समर्थक हैं, करोड़ अनुयायी है, तो उनकी मदद करे कि जात हम उनके अनुयायी है ना। अरे बात यह है कि किसाना की जुकर मजदूरा की जुकर ई मदद करी, पहले क्यों नहीं करी? यह है मदद, नशा मुक्ति ना, आप मदद नहीं मानते। मानना आप मन्नू बता दो, पहले दिन से रामपाल जी महाराज ने अपने हरियाणा की बात कर ला, घनी बड्डी बात करांगे तो लंबा फिगर हो जाएगा। हरियाणा में कितने घरों को नशा मुक्त कर रखा है? जो उसके बगैर लाखों घर होंगे, हाँ है, ये किसाना के घर होंगे। हाँ जी, इन मदद नहीं मानते। मानना है। दहेज मुक्त कर रखे हैं, इन मदद को ना मानते। और ईसा ज्ञान दे दिया, दानंद का बेड़ा पट गया, यह मदद को ना के। ईसा ज्ञान दे दिया, परमेश्वर पहचान में आ गया, यह मदद को ना। आर्थिक मदद जो गरीब किसान ने पाइपा तक करिया को छोटी मोटी मदद पहला करियो। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं संत रामपाल जी महाराज ये तो जी हम का। ये मान लेंगे कि उसकी तो अपने अपने भगत भक्ता ही मदद करी है। नहीं देखो, एक बात और देखो, संत रामपाल जी महाराज जी के दर पर कद्दे भी कोई गया है। जाट आंदोलन था 17 में, हाँ 16 में जी, 16 में तो 17 भी आरक्षण, जाट आरक्षण था। 17 के जाट आरक्षण में रामपाल जी महाराज जी ने मदद देने में के काची छोड़ी। आप पत्रकार होने गया, तुमने बता दो। चलो आर्थिक रूप तो बता दो, सामाजिक रूप तो बता दो कि समर्थन में कोई काची छोड़ी हो तो बताओ, जवाब दो इस बात का। मतलब मेरे ऊपर गेड़ दी, मैंने तो बतानी पड़ेगी। जब दिल्ली जंतर मंतर पर गए थे, पीने का पानी कौन था, उस जंतर मंतर पर पानी और खाना पहुंचाना काम रामपाल जी महाराज ने किया था। उस आंदोलन में मैं बिल्कुल सक्रिय था। 2016 जनवरी फरवरी की बात है। 2016 में जंतर मंतर पर गए थे। यशपाल मलिक उस टाइम अगुवाई कर रहा था। कोई खान पीने की कमी नहीं छोड़ी थी। पहले तो पानी ने गला सूख लिया था। जिस टाइम रामपाल जी महाराज भगत आए, बड़ा खान पीने की कोई कमी नहीं रही। मान लिया जी किसान आंदोलन में जैसे ये बता दो एक बार, जैसे ये में कितना दान दिया, मैंने उसकी जानकारी दी। जैसे ये में 25 लाख 15 लाख जो भी किसान आंदोलन के नेताओं की डिमांड थी, वो जैसे ये के धरने पर पूरी करेगी नहीं करेगी? ये आर्थिक मदद कहोगे के कहोगे? वह मान लिया जो आर रामायण में था किसान आंदोलन का मोर्चा, आड़ भोजन भंडारा लाडू कौन सी चीज ना पहुंची हो बता दो। झज्जर में था 5 लाख रुपया का उड़ा दिया, 80 में था। मतलब मेरे नु समझ में ना आती, हम करे हुए न गणवाना नाचाते पर ये मजबूर करे हैं। ये मैंने नु भी बता दे, इन तभी नु बूझ रे तम न किते खोटी चवन्नी थी किते आज तक ये मंगते मांगते हैं डी जावे। इन न कदे किते की इस बार आप पिछले 10 साल में देख लो, एक जगह तुमने बता दो अब भाई आड़े समाजी आए थे और आड़ा उनने 11 रुपये दे दिए, बता दो कोई जगह। और आर्य समाजी में फिर भी कहूं इनका नाम मैं आर्य समाजी नहीं धरना चाहता, पर ये जो या है ना, ये जो भौके थे इन ने किते 1.5 रुपया भी दिया हो तो बता दो। अयोध्या मंदिर में राम की मूर्ति टिकी नहीं जब भी कोई मदद करी थी महाराज जी ना, महाराज जी ने भंडारा लाया और जनता जाती दुनिया भर की, तो उन खातर भंडारे की आवश्यकता थी वो पूरी कर दी। और वही लोग आज रामपाल जी महाराज को हिंदू विरोधी बताने लग ऐसा है इन लोगों की जिनकी दुकानदारी बंद होएगी वह तो दुखी हुए होंगे। जब हम आर्य समाजी आज महाराज जी ने भगवान मान के पूजा, हाँ गांव गांव में जितनी मदद गई है सारे भगवान के रुके पड़ रहे नहीं पड़ रहे हैं। वह लोग ना बताते, वह कौन लोग हैं? थारे गांव में पाए आर्य समाज तो हर गांव में थे ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो भगवान स्वीकार कर लिया जिनने, ये कौन है?
ये किसान लेकिन ये इन्हें भड़काना चाहा है क्यों? इनके रामपाल जी महाराज जी ने भगवान बताते ये भूखे मरने का गारंटी है इनकी। आज जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मानकर सम्मान किया जाने लग रहा है ना, उसमें नुकसान किसका है? इनका है, पाखंडिया का है, जो इन दो सहन है इनका। इन दुकान किसकी बंद होगी? पाखंडिया। आज किसान खेता में जय जयकार कर रहे हैं, खेता में मैं बारह लकड़ का वो खेता में जय जयकार कर रहे हैं क्योंकि जाने आपस में तो नुमारा जा नाम लेगा जयकारा लाओगे, तो खेता में जय जयकार हो रही है। इनकी समस्या यह है कि तड़के टूक कितना चल लगे, इन रोटी कितना होंगी, ये चुरमे खां। वो ये बोल दिया है कि 2010-20 में जब ये किसान आंदोलन चला तब रामपाल जी महाराज कहाँ चले गए, जब 750 वो ना किसान ने खुद बता देंगे दीनावास के धरने पे, उस पर सम्मान दिवस पर गुराने में भी वो बताओ थे कि हम उड़े जब टिकरी थे तो हमने भंडारा करा था। वो किसान ने देखो बड़ी शोभा की बात हो, आज आप एक किसान हो, आपके घर पाए आप बताओ तो ज्यादा बढ़िया बात है। देखो हमने, आप मर्यादा समझो, गुरु जी ने सिखाया भाई जो दे दिया वो दे दिया। ये थारे गांव में पाई तुम बताओ हमारे गांव में पाई उन किसान बुझो ना जो टीकरी जा रहे, आपने सुना भी हो, रिकॉर्डिंग सुना दी हो आप इसमें जोड़ के। हाँ 2000 बता रहा है, मैं तो आपके मुंह से सुनना चाह रहा था, पर यह भी तो बता दो नहीं इनने क्या करा। 1 साल 13 दिन का जो आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, जो 26 नवंबर से चालू होकर 9 दिसंबर में खत्म होया था और उल्टे कानून लेने पड़े थे, उस आंदोलन में रामपाल जी महाराज का 1 साल 13 के 13 दिन भंडारा चल रहा था, जहां जहां किसान मोर्चे लग रहे थे। अकेला टिकरी बॉर्डर नहीं, शंभू बॉर्डर भी, और ये जो दिल्ली साइड लगा है एक और है बॉर्डर, तीन मोर्चे थे, तीनों जगह रामपाल जी महाराज का भंडारा। एक बाप इन भी बुझ लो, तुम भी बता दो थारा बात कितना। ये भी है भाई, जो आर्य समाजी भाई जुड़ रहा तो वो भी एक ना आर्य समाजी ये वाले मेरे समझ वापस हाँ गर्म ना होती ना भाई, जो देखो। पाखंडी है, हाँ ये तो ठीक है, हाँ बेशक जो रामपाल जी महाराज पे उंगली उठा हुआ है, हाँ उनने कितनी मदद करी है भाई। अगर नहीं करी और वो करना चाहो है तो ये भी एक रोके कौन है? रोका कौन है, कर लियो। अन्नपूर्णा के तहत कितने मकान बना दिए इन 150 साल में इब जब हम अपने अपना अलग का ढाइन ने तो इन लाल लत्ते वाले ने कितना कराया है? ये अपनी अपनी भी तो बताओ भाई। हम देखो इब हम बैठे, हम बताओ ना, ये बात कर रहे हैं, अपने बारे में ज्यादा बात करा ना, ये अपने बारे में को बात करे हैं, क्यों नहीं करते? क्योंकि नक में करना रखा। ऐसी कुर्सी आर्य समाज की जायदाद है जिस पर मुकदमे ना चल रहे, जो जनता ने छोड़ जाना आए थे वो कड़ा उलझ गए अपना धंधा है। गुरुकुल कांगड़ी की बात कर लो, जितनी लंबी चौड़ी जायदाद है, क्या हाल हो रहा है बता दो। सब ने तो नहीं करता मैं, लेकिन ज्यादातर में क्या हाल है? जब ये प्रतिनिधि सभा के इलेक्शन हो है तो के जो तुम पे जार हो, ये बता दो, बता ने जनता की बावड़ी, यही बात है। हम दुनिया छोड़ कर ना जा रहे, संत रामपाल जी महाराज जी ने गुरु मान कर पूछा, उससे दुनिया में रहो। हाँ, जब आ रही है प्रतिनिधि सभा या किसी प्रकार से दूसरे किसी की हुआ है, चुनाव हुआ है या बड़े सदस्य चुना है, तो क्या हालात होते हैं? खड़ा हुआ शिक्षा के स्वार्थ के है, बिल्कुल। तो अपनी स्थिति ना समझते, बस लाल मंडासा मार लिया, उन डिग्रिया की बात करने लग जाएंगे जिनका आज कोई अस्तित्व नहीं, और उसके बाद उन्होंने कहेंगे बस हम श्रेष्ठ हैं। या कौन सी बात होगी? तुम श्रेष्ठ हो, थारे काम बताओ श्रेष्ठ खड़े हैं, तुमने बता दो भाई फलाना गांव में फलाना परिवार हमने नशा मुक्त कर दिया। व्यक्ति नशा मुक्त पास का है, अगर परिवार पाओगा दोबारा पाखंडवाद, मतलब ये दो पूजा नए बंद करवावा या नशा नहीं बंद करवाने पर जो कोई। देखो आर्य समाज का नियम था, हमारे बुजुर्गों में पक्की बात थी कि ओक्का, शराब, मांस, तंबाकू इत्यादि का प्रयोग सेवन नहीं करना। लेकिन इन कभी भी यो परहेज, आज देख लो, मतलब महाराज जी का देखो कितना ऊंचा स्तर है। मैंने तो बड़ी दया करी, भगवान ने शरण में ले लिया। मतलब महाराज जी जो उनका शिष्य नहीं मतलब शिष्य वो ही नहीं है जो उनके नियमों में नहीं है, जो उनका उससे दान नहीं लेंगे। इन शराबी दान दो, इन हुक्का पीणिया दान दो, इन कोई दान दो, इनका परहेज नहीं किसी बात का। कि क्या था भाई, जब पी शांता दिखे तो सारी चीजें खत्म हो जाए। जय इन पहले दिन ऐसे श्रेष्ठ नियम बनाए होते जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बना रखे होते, तो आज हमारे समाज में कितनी बुराई खत्म हो जाती। बिल्कुल। ये ब्याह में फेरे कराने चले जाएंगे, उड़े कंडीशन लाओगे भाई दहेज नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तो हम नहीं आवांगे। इन अपने 1100 रुपये चाहिए हैं, अगले चाहे दारू पियो, चाहे मांस खाओ, चाहे किम में भी नाचो कूदो, किम में भी अश्लीलता खंडाओ, किम में पाखंड पूजा करो, अब ये अपने फेरे कराने जाएंगे 1100 रुपये लेकर आ जाएंगे, चाहे वो बंदड़ा भी पी रहा हो, इनको खशिया नहीं बात है। बिल्कुल जी। तो आप खुद देख लो भाई, हम शामी तो खड़े। हाँ, एक तरफ तो आर्य समाज का जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमारे समाजियों को शरण में लिया है, यो समाज है।
अरे एक और नहीं, ये 4 जने कल की मरते हैं। तो जो बात एक और है जी, जो विवाद होया था ये समझिए, अब कुछ करो था उस टाइम बात हुई थी, वो शिका मैंने नहीं जाना चाहिए फिर भी बिक जाए, तो ये अधिकार आप लोग आगे की स्थिति आगे आप दयानंद सरस्वती की जो लिखी किताब में उसको ऊपर आपत्ति उठाओ। दानंद 150 साल पहले किन अधिकार दिया था, यो कबीर जी बाबत में पढ़ कर जाऊं, यो क्या अधिकार है? अगर कोई चीज पब्लिक डोमेन में है तो उस पर विचार प्रकट करना आपका मेरा पूरा अधिकार है, इसमें दिक्कत क्या फिर है? उसमें गलत क्या लिख रखा था साहब? यो कबीर जी के बारे में आपने पढ़ कर गलत नहीं है और की है। जब जाति सूचक शब्दी लग दिए, पंडितों के पास गया, पढ़ाया नहीं, अपनी भाषा जोड़ कर उठ पटांग बोलने लग गया और अपमान करने में क्या कसर छोड़ दी उसकी कदे किशन नु बुझा भाई दानंद को ये कॉपीराइट किसने दिया था? ओ ये नहीं है इंजाम, और वो बहुत बात बोली है कि भांग पीवा इस तरीके की या कोका बोली नहीं, गुरु जी का इतना श्रेष्ठ नियम है, अगले की किताब खोलेंगे, राधा स्वामी वाला का चक्र तो राधा स्वामी की किताब खोलेंगे, दानंद का चक्र तो दानंद की किताब खोलेंगे। अब आपकी लिखी किताब आपने पढ़ाओ तो छो में क्यों आवे? क्रोथा कांड इस बात पर हो गया, सत्यार्थ प्रकाश क्यों पढ़ेगा सुना दी रहा? तुम इन्हें बेचा करते, तुम नुका करते, इससे बढ़िया ग्रंथ नहीं, जब बढ़िया दिन पढ़ाओ ना प्रोजेक्टर पे। और यह लोग पुस्तक और आज घर बैठे हैं और मारे जाए पाच मारे रनते रनते नहीं, मारे जाए पाच चौथा समूलास अपने घर पढ़ के सुना दी अपनी माँ बान और भाई जो हमारे सारे सगे हमारा घर अपना ही हुआ है, वो पढ़ कर सुनाने की बात को लिख रहा है किसमें? चौथे समूलास ने आप ऊंची आवाज में नहीं अपने परिवार में पढ़ कर सुना सकते। और जब भाई वह बात न पढ़ कर सुनावा तो उसका जवाब क्या होना चाहिए? गोली मार देंगे, यो जवाब होना चाहिए। मान लो अगर मैं आपकी लिखी किताब पढ़ लूं और उस किताब धन्यवाद करना चाहिए, गलती हो रही हो जाए एहसास करो। अरे होया कि गोली मार देंगे, आश्रम जला देंगे, सब न तहस नहस कर देंगे, ये योद्धा हो गए भाई। ठीक है, अपने बोथे बांध ढा करते, चून मांग के गुजारा करते, चंदा मांग मांग के थारा काम चला करता, तुम योद्धा को पाक गए, तुमने कमा के खाने तक मतलब नहीं। अरे तुम लोग नो जला देंगे, कुछ नहीं जला सकते, पब्लिक ना भड़का सके हैं, गंदी झूठ बोल के पब्लिक भड़का सकते हैं, अपनी इनकी कोई औकात नहीं। जब यह सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने जोगी नहीं है तो यार इन्हें बांटो क्यों, तो बेचो क्यों हो? और जब यह पढ़ने की है तो पढ़ते हैं अच्छों में क्यों हो? किताब है, आधी गलती हो जाए, कोई और भी गलती हो रही इसमें से भाई घड़ी बार लाग जाएगी। कत्ती चौथा समूलास तो सारा का सारा डंगा भर रखा है। और मौखिक रूप में बता दूं, दानंद ने हर जो हमारे SC ST के हमारे भाई हैं सारे, उनके प्रति तो बहुत ऐसी बात भी कह रखी है कि सूर्य पर लोग रहते हैं। हाँ, मैं ये तो खोल कर पढ़ सुना दो 5 सेकंड का चीज है। 8वें समूलास का आखिरी पेज खोल लियो भाई। कौन सा एक बार दोबारा जी? 8वें समूलास का आखिरी पेज है, जितना मास रो है ना उस नो में तो पहला पहले ना एक मिनट को बात नहीं देख लेंगे। मनुष्य जीवन अनमोल, इसके बिना सत भक्ति का व्यर्थ न गवाए। अनुमान धन्यवाद भाई साहब। सूर्य पर लोग रहते हैं, नजेंद्रा धन्यवाद। यो पढ़ दे, पढ़ना है भाई ना वैसे पर्सन भी पढ़। 198 नंबर पेज है, सुमोल्लास नंबर 4 जी ना 8। जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है, उन वेदों में उन लोगों में भी प्रकाश है, वह नहीं। वह प्रश्न पूछने वाले ने पूछा है कि जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है, उन्हीं वेदों का उन लोकों में भी प्रकाश है के? तो उत्तर दिया है दयानंद सरस्वती जी महात्मा जी ने, उन्हें उत्तर है, उन्हें का है जैसे एक राजा की राज्य व्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है, उसी प्रकार परमात्मा राजेश्वर की वेदांतक नीति अपने सृष्टि रूप सब राज्यों में एक सी है। मतलब आड़े भी जो चीज आ रहा है ना वो बाकी लोका में है। वो लोग कौन से हैं ये इसमें लिख रखा है, जो कि लिख रखा है जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश, उन्हीं वेदों का उन लोकों में, यानी कि बाकी लोका में भी वेद पढ़े जा। ठीक है, हाँ, ये पर स्पष्टीकरण कौन दे? सूर्य पे इंसान रहते नहीं रहते, यो देख लो आप। जो के प्रश्न है, सूर्य चंद्र और तारे ये क्या वस्तु है, क्या उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है? क्या लिख रखा है? मनुष्य आदि सृष्टि है। इसका जवाब क्या दिया है? ये सब भूगोल लोक है, इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। यो अटका पढ़ दे, मैं कदे नहीं सोचा मन ना ये 2 लाइन पढ़ दे भाई। 197-98 नंबर पेज पर है, समूलास 4 में, ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्यवादी प्रजा भी रहती है लिख रखा है भाई। जो कि संभव तो नहीं हो सकता, तो इसमें आप के बोल जावा क्या खुद परमात्मा जी गए हो तो हम बता नहीं सकते। और ये बात में कितनी सच्चाई है? 24 साल की लड़की 48
साल का भाई पढ़ ले, हमारे गुरु जी ने मारती तरीका बता रखा है। अगर अगले किताब अगले पढ़ कर सुना दो, ये आप ये पढ़ ले, मैं ऊपर ना काट दूंगा, मेरा कुछ ना लगता। अगर ये बात लिख रखी है, आप इस तक कितने सहमत हो? एक 24 साल की लड़की, 48 साल का पुरुष, मतलब एक बाप बेटा तो माइंस कहाँ पे, ये तो नॉर्मल है बाप बेटा। कई हिमतियों के दादा पोती वाला भी रिश्ता इसी का है। हाँ भाई तुलसीदास जी बोल रखे 48 साल का आदमी और 24 साल की लड़की का ब्याह होना चाहिए, ये सत्य प्रकाश में लिखा हुआ। धन्यवाद भाई साहब बता रहे। अगर शिला देवी बहन, अगर किसी का पति विदेश में गया हो तो दूसरे पुरुष से संबंध बना सकती है, बच्चा पैदा कर सकती है जी, ये सच्चाई है जी। 100% है। करण सिंह भाई सत्य प्रकाश को तो आप नहीं बोल सकते भाई, ये करण सिंह। की आवाज माइक दूर रखो। यो देख लेना, यो तो आपका तो आ गया, यो जो जीते जी भी पति दूसरे पति के पास नियोग और मरे पीछे होता है, या जिनते जी भी हो जाए, मतलब जिनते जी भी हो जाए। नियोग मतलब एक स्त्री दूसरे पुरुष तक बच्चा पैदा करे। जब पति का जीते जी, हाँ, जब पति संतान उत्पत्ति में असमर्थ हो तो स्त्री आज्ञा दे कि हे सुभगे, संसार की करने हारी स्त्री, तू मुझसे दूसरे पति की इच्छा कर, क्योंकि मुझसे संतान उत्पत्ति ना हो सकेगी। ठीक है। जब स्त्री दूसरे से नियोग करके संतान उत्पत्ति करे तो विवाहित महाशय की सेवा में तत्पर रहे। वैसे स्त्री की सेवा आदि दोषों में ग्रस्त होकर संतान उत्पत्ति में असमर्थ है तो पति की आज्ञा देवे, मतलब एक वो संतान उत्पत्ति कर सके हैं। फिर आगे की है, विवाहित स्त्री, जो विवाहित पति धर्म के अर्थ यानी कि धर्म खातर प्रदेश गया है तो 8 वर्ष, विद्या खातर गया है तो कीर्ति के लिए गया है तो 6 वर्ष, धनादि कामना के लिए गया है तो 3 वर्ष के पश्चात बाढ़ देकर नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले, और विवाहित पति आने वाले नियुक्त पति छूट जाओ, यानी कि जब तक वो ना हो उसकी गला रहो। यू पैरा पढ़ ले, इसमें सारा ज्ञान दे रखा है। पढ़ लीजिए, पेज नंबर बताया जो किसी भाई कर सको तो ये पेज नंबर देख लियो। चौथा समोल्लास है भाई, पेज नंबर अलग अलग हो जा रहा है अक्षरा के साइज के हिसाब से। अक्षर मोटे हो तो पेज नंबर अलग हो जाएगा, छोटे हो तो अलग हो जा रहा है। हाँ, यो बस इतना है। और यो पेज नंबर 102 पर है जो ये पढ़ा है। तो बात ऐसी बात है जो ये इस टाइम जो आर्य समाज के धर्मगुरु बोल जहाँ पे बड़े अंडा है, तो ये बात अपने समाज का अगर जो स्वामी विवेकानंद जी ने इतनी अच्छी बात लिख रखी, ये खुद इस महत्ता के हिसाब से स्वामी दयानंद ने मानना है, तो ये बात क्यों नहीं माने रही भाई? 2 रोटी का रोड़ा है, इन किससे दानंद तक में लेना देना ना, किसी समाज तक में लेना देना ना। इनकी तो यह गुजारा चल रहा था। ठीक सर, ये इन गुरुकुला में बैठ कर या इन आर्य समाज के मंदिर है किसी न किसी प्रकार पर आर्य समाज के नाम तक खान न ठहरा था। और ईब के है दानी महात्मा जितने थे अपने समाज में, वो आने लागे संत रामपाल जी महाराज जी ने पहचाने को उनकी शरण में, ये तो ईब आने लाग रहे, स्पष्ट दिखा है। तो ये समस्या की ताई, समस्या ये आई ना कि इनके श्रोता तो गए, इनके जजमान खू गए। पहले जब ये जजमान थे, पहले पंडिता की पंडे भाइयों जो इनका काम करे, जो ठीक कमाओ खावा है, जाति तक कोई मतलब नहीं है। बात उन श्राद्ध कनागत और उन खाने पीने की बात कर रहे हैं। वह जो उड़े खाया पिया करते उनने छोड़कर समाज में आ गए थे। तो जब वह रोया करते, कलकी मारा करते, वो संघर्ष उन दिना में उन गया था। वह भी पूरा विरोध करते जो कर, जो उनकी रोटी खुशी, उनके जजमान जब आर्य समाजी हो जानते तो उनका रोड़ा मच जानता। वो रोड़ा जब था, इब 100 साल बाद से वो रोड़ा फिर हो गया। इब इनके जजमान खुश हैं, इब ये उन पंडे की जगह, पंडे मतलब भाई फिर को जो कनागत को गुत खावे खुआ उन वहां गति खुल कर वहां जाति तक कोई लेना देना नहीं है। इब इनके जजमान खुश हैं, इब रोड़ा ये जातर रो है। और मैं फिर कहूं भाई, कोल्लू पटेगा कुत्ते रोंगे भाई, वो रो है। ये इतनी सभा कर रहे हैं, ये उस सभा में स्पष्टीकरण क्यों ना जनते? अब जो हम पढ़ कर सुना वहां उसमें कच्ची के है, रोड़ा तो यो है। अपनी किताब खोल कर पढ़ कर सुना दे, समस्या खत्म हो जाना। अगर मैं तेरे में कमी काटी जाऊं, तेरे में कमी काटी जाऊं, जब बात बनेगी। अरे तुम ये हम चौथा समलास पढ़ कर सुनाया, मैं दूसरा पढ़ कर सुनाऊं। जितनी भी हमारी आदरणीय जाति हैं, SC ST माँ हैं, हमारे भाई हैं, उन 23 ने ऐसे गंदे शब्द हर जगह पे जाति सूचक शब्दों से भरा पड़ा है। सत्यार्थ प्रकाश, मतलब इसमें एक छुआछूत वाली बीमारी थी। मैं नुकु जब मैं एग्जांपल दूंगा, उसका पेज नंबर भी काट दूंगा। अगर मान लो कोई ब्राह्मण जाति से पूजा पाठ करने लग रहा है, तो ना ब्राह्मण जाति का था और वो चोरी करने लग रहा है,
तो उस दानंद नु कहा तू इस तरह बढ़िया थी मूर्ति मार्ति पूज ले और यो सारा कार्यक्रम कर ले, यो ही ठीक से यो हो गया, कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं, उसकी जैसी समझती उन्हें कहती। फिर अगर चमार जाति का इससे काम न करने लग रहा है तो उसने यो नीच और वो शब्द का है, भाई मैं दोषी हो जाऊंगा, मैं नहीं कहूं, वह शब्द का है नुका तू ये क्या करने लग रहा है। ऐसे ऐसे प्रकरण मौजूद हैं इसमें। मेरे भाइयों तुम सारे पढ़े लिखे हो, मारी मत मानो, खोल लो पढ़ो, लेकिन बिना किसी पहले आता है अपना नजरिया बनाए बिना न्यूट्रल होगा पढ़ लो। और आज तो सारे पढ़े लिखे हैं, और जब तुम पढ़ोगे जब मारी समझ में आ गई तो तुम तो भाई मारते घने समझदार हो, मारते घने पढ़े लिखी पीढ़ी आ रही है। सारे भाई वीडियो ने गलत गलत शेयर करते रहो भाई। एक बात और थी जी, ई बाप आर्य समाज तो आप जुड़ रहे हो, और आर्य समाज के जो युवा जुड़ रहे हैं आर्य इनके बुकाई मारे हैं, जो पाखंडीय बोलते हैं यहाँ पे बहुत तरह के हैं, बुका हमारे सही दिशा में नहीं ले जाते, उन आपके कहना चाहूंगा। देखो आज मैं फिर बताऊंगा अपना, मैं फिर उन भाइया बताना चाहूंगा जो मेरे भाई हैं लेकिन वो नाम नहीं ले रहे। आज मेरे सारे भाई, मेरा सारा परिवार गुरुकुल जो जिम्मेवार पद पे हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में आने लग गए। मतलब देखो वो हमेशा सत्य के गले रहे हैं, अरुण वेरा पटिया सत्य तो भंडारा मान लग गए, और वो मेरे तभी इन बातों के बारे में जानकारी लेने लगे। यानी कि एक माहौल जो था, जो इन बिगाड़ा था 2006 में, वो सुधरने लग गया था, सारी चीज ठीक हो गई थी। इब वह सारे आवे थे, वह सारी चीजा ने बुझे थे, सब ने बतलावे थे, पूरी सारी चीजा का यानी कि भाईचारा जो था उसे बन गया। इब ये आग क्यों लावा है? क्योंकि ये उस भाईचारे ने बना नहीं रहने देना चाहते। और मैं गारंटी दूं, हम भाई भाई थारे का इतना लड़ा, ठीक से हम भगवान ने इसे बना रखे, हमारी असहमति, हमारे मतभेद तो हो सके हैं, मनभेद नहीं हुए कदे भी। मेरे भाई, मेरा परिवार, मेरा कुनबा, मेरे साथी भक्ता के बाण भाई परिवार, वह सारे आर्य समाजी हैं, लेकिन अपनी गैल खड़े हैं। एक घटना भी ऐसी नहीं कह सकते जिसमें हमारे परिवार या हमारा गांव या हमारे उस तय कोई भी आदमी संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई आक्षेप नहीं। इस भगवान ने इतनी दया करी, इतनी बुद्धि दी हमारे परिवार थी, कभी भी कोई सावलाना हमारे परिवार पर आज तक नहीं है। तो आप कुकर जोड़े रामपाल जी महाराज भैया बहुत बड़ी दया थी गुरु जी महाराज की। मैं भी नो एंटी पाक रहा था और मन नु लगा था कि यो ज्ञान मन न घना है, मृत घना किसी न कोई न है। तो मैं, मेरी बुआ के लड़के हैं अरजीत सिंह भगत जी, उनकी गेला आड़े बरवाड़ा आश्रम में चला गया। तो वहां तो मेरा ये फैसला था कि मेरा इतना घना ज्ञान है, अगर मैं महाराज जी ने ज्ञान मरा लूंगा। और महाराज जी चुनौती दिया भी करते, अखबार के माध्यम से भी दिया करते, कोई जाया ना करता। और मैं मन ला गया नाम, मैं थोड़ा सा लकाड़ू पा गया, मैं ज्ञान में चुनौती स्वीकार कर मैं भी जवाब भी दूंगा और ये भी दूंगा। तो वहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। और महाराज जी ने बहुत प्रेम पूर्वक, मैं भाई कोटि कोटि नमन करूं, बस मेरे ऊपर तो बहुत घना बड़ा एहसान है। वो सारी वार्ता हुई, वो सारी चर्चा हुई, वो सारे प्रश्न हुए, और उन महाराज जी ने पूरा समय मुझे दिया। भाई इतनी बड़ी दया मन नहीं लगता, कौन से कर्मा की वजह से दी, भगवान ने अपने कोटे ते दी। उन सारे प्रश्नों का जवाब प्रमाणित रूप से, ऐसा नहीं भाई नू कह दिया जबानी। प्रश्न दीजिए आपको, बताए इसको। भाई प्रश्न तो इस सत्यार्थ प्रकाश ने लेकर थे, महाराज जी ने एक अखबार में लेख काटा था पूरा बड़ा कि भाई इन ये प्रश्न है और ये बात इसमें ऑब्जेक्शन है मन, जिन पर आपत्ति है और आपत्तिजनक बातें जो मैं पढ़ कर सुनाऊं था इन बातों पर। तो मुझे बनना, ये जो मेरे जितने साथी थे और भी विद्वान हैं आर्य समाज में, बहुत अलग अलग तरह के बहुत सज्जन इंसान हैं जो हमारे परिचित भी हैं, मैंने उन सबसे बात करी, बात करके बहुत सारी चीजें इकट्ठी हुई, और मैंने जो वो चीजें महाराज जी के शामिल रखी, और महाराज जी ने दया करी, एक बातचीत के माध्यम से जो सारी चीजें स्पष्ट हुई, उनको फिर वेदों में मैच करा। ये मान लो सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया परमात्मा निराकार है, हमने मान लिया आड़े कि आड़े निराकार है। महाराज जी ने वेद मंगाए, वेद खोले, और वो वेद महर्षि दयानंद जी ने अनुवादित कर रखे हैं, कोई रोल तो नहीं रहेगी उसमें। और जो महाराज जी ने अनुवादित कर रखे हैं उसमें परमात्मा साकार है, तो मैंने वेद स्वीकार है, सत्यार्थ प्रकाश स्वीकार है। फिर महाराज जी ने खोल, इसमें लिख रखा है पाप नहीं इकट्ठा करते हैं, जिसके जो पाप में भोगे सड़ेगा। महाराज जी ने यजुर्वेद खोलिया, मंत्र 8 खोलिया, वो अध्याय 8 का 13 खोलिया, वो खोल के मृत्यु दिखाया। उसमें लिख रहा है कि तेरे तो छोड़ बात खत्म करे, तेरे माँ बाप और दादा दादी के पाप भी कर्म काट, यजुर्वेद में। अच्छा, तो जब यजुर्वेद व्यक्ति खोल के दिखाया, यजुर्वेद ने कहा कि मैं तेरे घोर से घोर पाप का नाश कर दूं, परमात्मा वचन देने लग रहा है। कबीर अंगारी ऐसी बम्बारी ऐसी, अंगारी और बम्बारी का मतलब ये बंधनों का शत्रु, पाप का शत्रु। जब मेरे को वेद खोल के दिखा दिए
तो भाई सच्चाई स्वीकार करने का तो मेरे पूर्वजा ने मृत्यु दम दे रखा होगा ना भाई, है? चाहे सृष्टि कितने भी खड़ी है, लेकिन अगर वेद कहते हैं कि पाप काट सकता है परमात्मा, तो भाई पाप काट सका है। मेरे गुरुजी महाराज जी ने दया करी, ये सारी बात एक एक करके कति स्पष्ट बता दी। भाई परमात्मा साकार है, उसका नाम कबीर है, और वो पाप काट सका है। और ये बात जब हमने घर आकर बताई तो मेरे वो भाई भी मौन हो गए। बेशक देखो वो सहमत नहीं है, लेकिन वो मौन जरूर हो गए। हाँ भाई, क्योंकि वेदता का की जान। हाँ। तो और कुछ जी, आप ये बताएं रामपाल जी महाराज को आप एक संत की दृष्टि देखो, एक परमात्मा भगवान की दृष्टि का। देखो पहला तो मैं एक और बता दूं, 150 साल में इनके पास दानंद जैसा व्यक्ति तो कोई नहीं आया। आज भी इनकी मजबूरी हो रही है। इन 140 साल पहले जो देहांत जिनका हो चुका, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। मैंने उनमें बहुत सारी बातें ऐसी थी, मेरे गुरु जी बताऊं भाई वेद सुरक्षित है तो उसका कारण दानंद जी है, वो बात एक अलग है। लेकिन इनके पास कोई व्यक्ति तो ऐसा नहीं है जी ये दानंद श्रेष्ठ बता दी। एक भी एग्जाम्पल इनके पास दानंद से श्रेष्ठ नहीं है। बस इन दानंद टारगेट बना लिया कि वहां से रोटी मिलेंगी, इसकी जय जयकार करी जाओ, 150 साल 30 से गीत गाई, जो रोटी चली जाएंगी, चंदा ही ज्यादा। मेरे गुरुजी महाराज अगर मैं सामाजिक दृष्टि से या शिष्य की दृष्टि से कहूं तो वो कबीर भगवान से भी पहले हैं, उनसे भी बड़े। यो मेरे गुरु जी, मैं आप गुरु की भावना तक कह रहे हो या आप? मैं ज्ञान के आधार पर भी कहूं, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी का आदेश ही यो है कि गुरु बड़े गोविंद से। पहली बात तो होगी या जब यह चीज होगी तो इसका मतलब महारत हो रहा है उस भगवान की दया से एक ऐसा महान व्यक्तित्व है कि जिसकी हम सारा दिन तारीफ करते ना तो भी कम। हर सबसे बड़ी बात है कि वो आज विराजमान है। बात आपकी जायज है, फिर भगवान है आप मानो जी, फिर जेल में क्यों? कौन सा संती सा है, मैंने एक एग्जाम्पल दे दो आप, आंगली आप गिना दूंगा मैं आपने कि जो जेल में ना गया वो एक तो बता दो मैंने। आगे ये सवाल हमेशा मारते बुझे जा जिन जिन की हम पूजा करा। राम जी वनवास गए, था कोई कसूर? कृष्ण जी की मथुरा छूटी, था कोई कसूर? है? फिर कबीर जी की गल के होया, मतलब कितनी क्या नहीं होया, हाथी छोड़ने होया कि नहीं होया? फिर जब इतिहास हमारे शामी है उसने हम पढ़ सका, हाँ भगवान ने मारती आखिर बुद्धि दे रखी है, तो यो जेल का सवाल तो उड़े क्लियर हो लिया है त्रेता युग में। जित निर्दोष रामचंद्र जी को पत्नी की और भाई के साथ 1-2 दिन नहीं 14 साल है। मान लिया परमात्मा है, जेल में बिगे सारे गए, फिर इतने दिन पे रामपाल जी अरेस्ट क्यों नहीं हुए? ये क्या कारण? देखो ये इतना थोड़ी सी कानूनी चीजें हैं, और बरवाड़ा घटना की सच्चाई जो है ना, वो पुस्तक गुरुजी ने बहुत सुथरी दया कर रखी है, उसमें जानकारी दे रखी है। और जब ये सारी बात आप समझोगे तो ये पता लगेगा कि 21 तारीख ने जाना था और कैद कर लिए गए 19 तारीख ने। 21 तारीख ने खुद पेश होना चाहते, 21 तारीख कोर्ट की तारीख थी, तारीख में चाहते थी। हाँ, उससे पहले जो तारीख थी उस तारीख पर पूरा पैनल सीएमओ, एसपीडीसी, डॉक्टर का पूरा पैनल आश्रम में आया है और उनने खुद रिपोर्ट दी है। देखो ये प्रशासन तो प्रशासन है। हाँ जी। उनने रिपोर्ट दी है हाई कोर्ट में, आप उसने पढ़ के देख लियो। उसमें ये लिखा है कि भाई अगले 3 दिन तक महाराज जी को ट्रेवल नहीं करने देंगे, ये हमारी डॉक्टरी राय है। हो गया। अब डॉक्टर या राय रखे हैं कि भाई अगले 3 दिन तक महाराज जी को ट्रेवल नहीं करने देना चाहिए या कति सख्ताई से इस नियम का पालन करना चाहिए, तो महाराज जी को आश्रम में रहना चाहिए, चंडीगढ़ जाना चाहिए। आश्रम में रहना चाहिए। पहले तो सेहत फिट है, फिर डॉक्टरों की मानने पर दोषी हो गया, अपराधी हो गए। इसमें दोषी नहीं तो देख लो भाई, वो तो सारी सब कशामी है। फिर जो आश्रम में हो सकता मैं कुछ लंबी खींचता हो, आपने खड़ुए लगा ना तो ईसा भाई रामपाल जी महाराज जी सोना है, सोना, और सोना वह हर कसौटी पे खड़ा, तो किससे भी कसौटी पे किससे बल भी आ जा, जो सोना जो है ना सोना ही रहेगा। जो 6 मौत बताई गई आश्रम में, फिर उसका जिम्मेवार 750 किसान आंदोलन में उनका जिम्मेवार 750 ही किसान यूनियन के सदस्य सिपाही हो आप। हम भी थे, रामपाल जी महाराज जी की सेवा में आए थे पहले। 750 का जिम्मेवार कौन है भाई? कौन सा किसान लीडर है? तो अपना एक हक की लड़ाई खातर
तो महारा की क्या की थी? हमने कोई जाम लाया हो, कोई बस फूकी हो, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई हो, क्या में भी करया हो है? अगर 750 का जिम्मेवार किसी किसानी लीडर को बना दिया जा तो उसके तो कई पीढ़ी फांसी टूटेंगी। पुलिस ने हत्याएं की, उन 6 परिवारों के गवाह जो है उनकी गवाही देख लो, पढ़ लो, बुला लो, जीवन धरती पर है वह नु कहे मारे मारे पुलिस ने। वह ये बात क्यों बोल रहा है? मैं उनके आख्या मारे हैं, ये मेरी आख्या कोई बात होगी तो मैं कहूंगा कि नहीं कहूंगा? वह चशमदीद गवाह बात कहे कि मारे मारे पुलिस ने, उनके गवाह बयान दर्ज है उनके कोर्ट में, तो सजा किसकी होनी चाहिए? मतलब पुलिस क्यों होनी चाहिए? जो घर वाले यह बात बोल रहा है, हमने देखे हैं, गवाह की मतलब तो तसल्ली करो भाई, यह बात ना हो तो जो हम कहा। फिर इस बार में जेल सजा नहीं हुई रामपाल जी मार्च की? वो जिम्मेवार तो कहूँ इसमें बरी हुए हैं कि चालन लग रही? भाई जब आप किसी भी तरीके से इस पाखंड का विरोध करोगे, मान लो आप इस पाखंड का विरोध अपने गांव में करने लग जाओ, आपका अगला स्टेशन कौन सा है? बरवाड़ा। नहीं, यो जो पाखंड फैल रहा है समाज में, चाहे वो किस्से के नाम पर फैल रहा है, इस पाखंड का विरोध करने लग जाओ, आप जेल में जाओगे कितने और जाओगे? ये तो सीधा है, पहला तो परिवार वाले भी दखल करेंगे और फिर अगला टारगेट तो फिर देखो भी कितना बड़ा पे विरोध कर रहे हैं। फिर मेरी तेरी गला बन जा तो सही, महाराजियां गला ये महाराजियां जिस रूप में इब्न बताओ, या और बड़ी पुस्तक 150 साल तक हमारे कैसे भी सर पर ठाई अंडे थे, और आज यार नू घोषित कर दी रहा है तो पढ़ने के नहीं धरनी नहीं चाहिए, तो वो किस जाएंगे? मतलब जो कई साल तक अपने भीतर में झूठ बैरी गई थी, एकदम को सच्चाई का होगा नहीं तो वह कड़वी लग गई। फिर वो ये सारे जड़े के जोड़ करेंगे सरकार पर, ये प्रेशर डालेंगे भाई इसने बंद कर दो, भाई इन थामने का तरीका क्या है कि इनको जेल में भेजा जा। भाई किसी को भी रोकना है, चाहे किसानों को रोकना है, किसी भी नेता को रोकना है, तो रोकने के लिए की जाएगी जेल की धमकी, या जेल में भेज देंगे, तो जेल में भेज दिया। अरे आप भगत हो रामपाल जी मार्च के, डांडा न्यूलियाल ने गाना गाया है, पाखंडवादी है, पाखंड यहाँ पे भैया फर्जी बाबा लावे अर्जी, इनका कुछ इस तरीका का है, तो आपने सुना है कि ना सुना है? तो उस गाना पे आपकी क्या राय है? नहीं, देखो मैं गाने हम सुना नहीं करते ना, मार तो गाना नहीं होता एक बजने पर भाई, देखो ऐसा है भाई, मारा नहीं वास्ता पड़ता गाना की, मैं बिना उस चीज पर मैं राय नहीं दे सकता जिसकी मैंने जानकारी नहीं है। पहली बात तो भाई गाना का हमारा कोई लेना देना नहीं, हम कबीर वाणी, गरीबदास जी की वाणी, वेद वाणी, भाई इन पढ़ने से हमने टाइम नहीं लगता, ठीक है? गाने सुनना और जब सुन लिया तो हमारा वो समझ में भी नहीं आते, मैं आपने तो बता दूं। और भाई जिस चीज का मैंने नहीं मेरा, पहली बात जब मार दौरे पाखंड का विरोध करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से परम पुरुष हैं, तो भाई जिस बालक ने भी कही तो वो बालक भी मेरा बालक है, मैंने वो भी प्यारा लगा, मारता हमने कति दिक्कत नहीं, उसने जो भी कह रखी अपनी समझ के हिसाब से ठीक गलत तुमने सुनी होगी तो मेरा होगा। जब मार दौरे रामपाल, चलो मार दौरे रामपाल जी महाराज है ना, तो मारे तो अपने ही ना पूरे होते भाई। मैंने को एक बार रामपाल जी महाराज जी किताब पढ़ लो, इन बड़ा पाखंड का विरोधी, और सिर्फ विरोधी नहीं, ईमान लो मैं आपने कह दू इस रास्ते पर नहीं जाना, ये तो सिर्फ बैन हो गया, जाना था आपने दूसरा रास्ता चाहिएगा ना। रामपाल जी महाराज जी तो वो परम पुरुष हैं जो नु कहे इस रास्ते पर नहीं जाना, इस रास्ते पर जाना है, यो रास्ता है जो पाखंड के बगैर है, बिना पाखंड के है, सदभक्ति है। तो रामपाल जी महाराज जी ने जैसा पाखंड का विरोध कराया है, जय एक भी गणा दो ना, चाहे ब्रह्म कुमारी आड़ा की किताब, मतलब चारों शंकराचार्यों को न्योता दे दिया, जाकिर नाइक की रेड बांध दी, राधा स्वामी कितना बड़ा पंथ है, इनकी किताब खोल के दिखा दी, ये इन ठाई इंडिया करते, ये लकड़ बगे इनका कर दिया सारा काम। मैंने बुझो इस तरह बड़ा पाखंड का विरोधी एक बता दो मैंने, कौन सी किताब रामपाल जी महाराज जी ने प्रोजेक्टर पर ना पिटी? पाखंड का विरोधी नहीं रामपाल जी महाराज, तो मूर्तियां का भी विरोधी है, ये मूर्ति पूजा करें इनका विरोधी। देखो मूर्ति जो जिसी चीज है, मान लो हमारे सामने पानी का गिलास दे रहा है, इस पानी का गिलास का जो अस्तित्व है इसको वैसे ही स्वीकार करो जैसा यूस है। और इस गिलास में कोई नू कहने लग जाए समुद्र है ना, यो तो बर्फ का पहाड़ है, तो नू कहना भाई पानी का गिलास है। मूर्ति जैसी भी है, जिसकी भी है, वो आदरणीय है, उस मूर्ति तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर उस मूर्ति ने मूर्ति तक ज्यादा कोई कुछ मानना है तो ना भाई, फिर नू कहना भाई इतना मान जितनी यश है। और वह बात देवी देवताओं की है, सभी देवी देवताओं को हाथ जोड़कर हमारा दोपहर की जो वेदवाणी है, सूक्ष्म वेद की वाणी है, 33 करोड़ देवी देवताओं की उसमें स्तुति है।
तो जो देवता जैसा है उसी का वैसी उसी रूप में आदर है भाई। तेरे दादा का, तेरे पिताजी का, तेरा तुम अलग अलग लेवल पर होना। इब कोई तना नु कहना तू तेरे दादा ते बड़ा है, तू उससे बड़ा है, वो कोई बात बेतुकी है ना। जो जैसा है उसको वैसा ही उसको उसके लिए आदर है। ये मान लो स्वामी जी है, स्वामी जी हमें जो जो बात बढ़िया है वो कत्ती खुल कर बढ़िया कहते हैं, और जो जो बात ठीक नहीं हुआ, इसी प्रकार देवताओं में है जो जो बढ़िया बात है वो कत्ती खुल कर रुक के मार के कहेंगे कत्ती बढ़िया बात है। और जहां जहां उन चीजों में कोई वह बात है फिर ले तो ले एक एक करके ले लो उसमें। तो जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना ही तो सच है ना। पाखंड के है जो जैसा नहीं है उसको वैसा स्वीकार करना है पाखंड है। महाराज जी ने पाखंड कैसे खत्म कराया, जो जिसा है उसको वैसा ही स्वीकार कर दिया। ये मेरे सामने बैठा है, यो भाई सिपाही की नौकरी करा है, ठीक है, यो सिपाही हर सिपाही के रूप में 100% आदरणीय है। इसने ही बात है कोई नुका भाई डीजीपी है तेरी तो मारती करूंगा, तो मैं कहूंगा ना भाई डीजीपी तो फलाने हैं, ओपी सिंह जी हैं, ठीक है, डीजीपी तो मिलना है तो ओपी सिंह तो मिल, यो भाई सिपाही। इब कर के रखा था सारे सिपाही डीजीपी, सारे डीजीपी सिपाही जो कबीर परमात्मा सबके मालिक थे, उनकी तो गिनती क्या है मैं नहीं, अर्जुन की गिनती क्या है मैं नहीं जानते कैसा की, वो परमात्मा तभी फालतू करा के इन तो मोहम्मद वाला काम कर रखा था जो कर अपने उसमें मुस्लिम धर्म में है, अगर जो मोहम्मद न मानने का वो मुसलमान है। इन यो कर रखा जो दान न मानने का वो आर्य समाजी है। क्या थे भाई, गणेश ने मिलकर संस्था बनाई थी और ये जब जाकर आर्य समाज की स्थापना हुई थी। हर चीज में कोई कमी है तो बता दी भैया है। चलो तो इब देख लो अगर आपके पास और सवाल हो तो ना, तो सवाल तो बहुत है आने दो फिर वार ना करो। तो जो अपने अपने आप भी किसान परिवार था, मैं भी किसान परिवार था हूँ। आपने शुरुआत में पहले में जब सीखा अपने जब अपने उस्मान लाओ अगर भक्ति लाइन में बढ़ाओ तो अपने सबसे पूजनीय है दादा पितर। तो उनका बारे में भी बहुत से लोगों के सवाल है, मेरा अकेला को नहीं, बरामपल जी महाराज जी पितर पूजा तो मना कर है नहीं, ये कहाँ तक जायज है भाई? पहला तो पितर न समझो, पितर माने पिता, ठीक है, ये जो आपके मेरे पिता हैं, हमारे तो पहली पीढ़ी में हमारे पितर हैं, पिता हो गई है। अब इन पिताओं की श्रृंखला देखो कितनी लंबी है, इनकी 100, 150, 1000, 15,000, 20,000, इनकी तो बहुत घनी पीढ़ी है। जिस दिन हम परमात्मा तक बिछड़े हैं इस लोक में आए हैं, यानी कि मान लो भाई हम एक समझने के लिए ब्रह्मा जी की संतान है, तो ब्रह्मा जी से लेकर आज मेरे तक कितनी हजार पीढ़ी है भाई, पता ही नहीं जी। फिर 2-5 पूजे तो क्या होगा, बाकी ने कौन पूजेगा? उनकी तो मुक्ति होगी तक। वो ये तेरा तुक्का है कि क्या वो पितर हैं? क्या वो पितर हैं? पितर तो है ना, वो कभी पितर होगा उनकी पूजा, वो पितर है ना। तेरे मेरे तो सेनापा दोनों एक पीढ़ी मान ले बैठे, हम उन्हें पितर कहेंगे ना, उनकी जानकारी भी कोई ना पूछेंगे क्या ना। बात ये है और आड़े भी क्या करेंगे, ये किस जगह में कोई बढ़ रहा है, किस जगह में कोई बढ़ रहा है, वो रांडा मर रहा है, वो फलाना मर रहा है, इतने ढाल के डिजाइन बना रखे हैं, पब्लिक का समझ में ना आती। अगर जो रांडा मर रहा है वो घना पूछना, जी तू पैदा हो रहा है वो घना पूछना है। इसका समाधान किए दिया, देखो ये तो वह जो अवैध कर दिया वो कर दिया, समाधान दिया, समाधान दे दिया कि उस परम पिता की पहचान करा दी। वो परम पिता कबीर परमात्मा जो वेदों के द्वारा संतों के द्वारा गाया गया, न बोले भाई परम पिता ने पूछो। ये मान लो मैं आपके घर आ रहा हूं, आदर सबका करूं, और आपके जो दादाजी हैं उन मैं खुश रखूं तो तुम नाराज हो जाओगे ना। ऐसे ही इस सृष्टि का दादा ला लो, परम पिता ला लो, कबीर परमात्मा है। कबीर परमात्मा की भक्ति गुरु जी बतावे हैं। जब कबीर परमात्मा गुरु जी की दया तराजी हो जाएंगे तो भाई पितर की रुसेंगे। फिर ये बोला कि आत्मा भटकेगी, धोखे मारा है। अरे वाह, मुक्ति कैसे? अरे जब मुक्ति वाह तो मैंने बता दी। अगर मैं दादा की तो इज्जत करूं नहीं और पिता ने बुझू नहीं तो सारे भटकेंगे, मैं ही भटकूंगा, पिता ही भटकेगा। लेकिन दादा की इज्जत कर दी, दादा की पूजा कर दी, तो दादा की पूजा में पिता राजी होगा कि नाराज होगा? राजी होगा। फिर राजी होगा तो दादा आप संभाल लेगा, पिता ने क्या करेगा ना करेगा, मन तो छेद नहीं। पितर बने और पितर बड़ा कुकर है, ये बनावा है नकली, ये देर लालते पर गए, झूठ बोल बकवास करें, ये इनकी कमी में पितर बने हैं। वह जो सदभक्ति कबीर परमात्मा देकर गए थे, उसके बाद आदरणीय संत आए, उनने सदभक्ति दी, वह इन रोड मार ली जनता की अपनी रोटी के चक्कर में, वह भक्ति बुला दी
और अंड बंड ला दिए सवा 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 तक बेरा ही नहीं स्पेलिंग के में कहें कि सही नहीं सवा सवा उस सवा सवा के चक्कर में वो मंत्र भूल गए, वो सदभक्ति भूल गए, और फिर भाई भक्ति नहीं कराएंगे तो फिर क्या बनाएंगे, फिर भूत प्रेत बनाएंगे हैं? किन्ने बुलाई है पूजा, जिम्मेवार कौन है? अगर मान लो किसी स्कूल में मैं अध्यापक हूं और अध्यापक के रहते हुए अगर उस स्कूल का रिजल्ट नहीं आता तो नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? अध्यापक की। 150 साल में जिस प्रकार से अपराध बढ़ा, जिस प्रकार से नशे बढ़े, जिस प्रकार से पाप बढ़ा, जिस प्रकार से देश बढ़े, जिस प्रकार से दोष बढ़े, जिस प्रकार से नैतिकता गिरी, क्या ये 150 साल के ठेकेदार लाल लत्ते वाले इस बात की जिम्मेदारी लेने तैयार हैं? और पिछले 30 साल में जिस प्रकार से नैतिकता ऊपर उठी, जिस प्रकार से नशा मुक्ति हुई, जिस प्रकार से देश मुक्ति हुई, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की मुक्ति हुई, उसका श्रेय रामपाल जी महाराज जी को देते तो ये रोते क्यों हैं? 150 साल का अपना देखो तुम कितने गिरावट में, ये नहीं होते तो भी इतने जिन जिन जगह पे ये नहीं थोड़े भी इतनी गिरावट आई है। अरे इनके होते भी इतने गिर गए तो इनका रोल क्या रह गया फिर? बिल्कुल जी भाई अगर किसी स्कूल में मैं पढ़ाऊं तो उन बच्चों के नतीजे की जिम्मेदारी उस अध्यापक की सहग नहीं है बना है जी। तो जो हमारे अध्यापक है, हमारे नकली ये जो गुरु बन रहे हैं, इनकी जिम्मेवारी लंते क्या तक होने, ये कोई दरा दे ये दानंद दानंद के लाग जाएंगे मंजीने बजाने भजन गाओगे, परमात्मा का नाम ना लेना देना, दानंद नु दानंद नु दानंद नु दानंद नु 10 तलाक का मर्यादा बहुत बड़ी बात को इनकी किताब में लग रहा है कि मैं क्यों कहूं, मेरा के दादा बता के जा रहा है, इनकी किताब में लिख के पढ़ लो। अच्छा जी नमूनिया आया था। हम संत रामपाल जी महाराज हैं शिष्य, हाँ जो कहेंगे किताबा में इनकी अगले की किताब तेरी किताब में लिखी तो मैं बताऊंगा। किस वजह से आप रामपाल जी महाराज को परमात्मा मानो, कि इसी अलग खूबी लगी आपने? देखो जो वेदों में गुण बताए ना, देखो एक आसान सी चीज है, हमने कोई चीज पहचाननी है, हमने हाथी पहचानना है या हमने जोटा पहचानना है या हमने कोई भी चीज पहचाननी है तो उसकी मर्द पहचान होगा। वेदों में जो गुण बताए गए परमात्मा के, उन गुणों का जोड़ा बढ़ लो आप और फिर नु देखो भाई ये गुण किस पर फिट बैठे हैं। सीधी सी बात है। बिल्कुल हाथ कंगन नारसी के, पढ़े लिखे फारसी के, उन वेदों के गुण नोट कर दो भाई। जो परमात्मा वो साकार है, पहली बात, वो मानस रूप में आवा है, वो अपना ज्ञान आप दे है, ठीक है, और वो वाणियों के माध्यम से दे है, वो सारी चीज करा है, वो पाप काटता है, ठीक है, ये सारी चीज होगी। इन चीजों की पूरी लिस्ट बना लो और इन लिस्टा ने देखकर फिर नु देखो रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे उसका ज्ञान किसी का हो तो बता दो, नहीं है। रामपाल जी महाराज जी की शरण में कितने सारे रोगी परेशान, चाहे किसी का भाई कर्जा था, चाहे किसी का में समस्या थी, चाहे को गुमड़ा था, चाहे कैंसर था, में भी था, वो जाके ठीक होया तो पाप कर्म कट्टे तो ये तो ठीक होया। ये मेरे को पाप कर्म है तो मेरा वो चीज होगी, वो कट्टा तो ठीक हो गया। यानी कि वेदों के गुण, वेदों में जो लिखी गई है महिमा उस परमात्मा की, वह जिस पर फिट हुआ तो भाई वह तो परमात्मा है। उन्हें दर्द में फिट करके देख लो, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, पर करो तो मैच तो करो है? जो सद्भक्ति बताता हो, अपने शिष्यों के पाप कर्म काटता हो। ये बता दो कितने किसान थे, केला गए थे भाई महाराज जी के? हमने तो डरे मारे हैं जी। ये बाकी जो और थे सेठ आड़े थे, ये जितने गाल बकड़ियां थी यार, सांस ना काटा जब पानी चढ़ रहा था, जब फोटो खिंचान भी नहीं आए, और जैसे ही पानी उतरा मेंढक क्या टरा रहे हैं। ये जो आर्य समाज जी कल बोल रहा था रामपाल जी महाराज के बारे में, ये खुद ही बोल रहा था कि भाई नारे समाजी ना भाई मैं माफी चाहूंगा भाई, हमारे बुजुर्ग का भला न जा है, ऐसे निकम्मे को अगर आर्य समाजी कहा जाए, आर्य समाजी मैं दिखाऊं, अरे हमारे हम उस परिवार में पैदा, हाँ कि हमारे दादा थे, हमारे पिताजी, हमारे ताऊ जी, और आज भी हमारे मैं भाई है, मेरे 20-22 भाई हैं, तो आप उनसे मिलकर देखो कितनी सज्जनता है, कितनी नेकता है उनमें। बात आपकी मान लिया कुछ नहीं, मेरे पास शब्द लिगड़ गया गलत है भाई, इनका धर ले, मैं नाम धर ले, वापस ले जी। हाँ नाम धर ले। जो ये भगवान, ये जो कल माइक पर बोला था अनाप शनाप है, ये खुद ही एक वीडियो में पास जब पानी चढ़ा नहीं, ये चिंता जाहिर कर दिया था भाई, वो पानी कैसे उतरा, इतनी दिक्कत आएगी, इतनी दिक्कत आएगी। जब किसानों का इतने बन रहा था, जो किसानों का इतने बन गया उसको ये खिलाफ बोलना क्या? मैं तो इतनी कहूँ, मदद तो घनी बड़ी चीज है, ये अपना गुजारा भी बिना चंदा मांगी ना कर सकते। अच्छा जी। या तो आखिरी आगी, हाँ। जब मन अपने रोटी खातिर भी मांग कर खाना पड़े, फिर की प्रसाद की बात करते सथरे लाग गए यार। भाषण तुम किम में कही जा, बात करनी की है, कथनी की है।
तो करनी में मैंने बुझू हूं अग लाल लत्ते आले तूने बता दे जो उड़े बोलो था उसने कहूं भाई बाकी ना चंगरी हो तूने बता दे तेरी आजीविका क्या चल रही है तन्ने कोई गृहस्थी टुकड़ा फेंका है जब तू खावा है और बदले में तू गृहस्थी ने कह दे है नफरत हिंसा ये मदद करेंगे अपनी होगी इनकी मदद बता दे उन्हें क्या दिक्कत है इनका अपना सामर्थ्य क्या है कुछ भी नहीं फिर अरे तू अपने बरोटे लावा है मैश नवावा है 10 डाल की खेती करे है ठेका साथ जैली है इनकी आमदनी का साधन क्या है सिवाय झूठ बोलना समाज में नफरत फैलाना ये 2 डाल के हैं एक तो ये बजरंग दलाले जिन्हें जय श्री राम तागर रामायण का कख नहीं बेरा राम का ही नहीं बेरा जय श्री राम बेरा बस ये 2.5 अक्षर बेरा है और इन अक्षर का भी मैं आदर करूं इस ताकत इन कख नहीं बेरा बस जय श्री राम पर शुरू और जय श्री राम पर खत्म ये जय श्री राम को बोलते नहीं ये ऐसा शब्द लागन लायक डरावना जे मैंने जय श्री राम आपा के बोलते नोटर लगा ये तो चुका आदमी आ गया एक पहला अपने बुढ़े करे राम राम वो भी शब्द था एक जय श्री राम और जय श्री राम जबरदस्ती अगला भी जय श्री राम बुलाने की सोचेंगे देखो इस तरह अपना हिंदू सनातन धर्म मजबूत है जगह जबरदस्ती हम ऐसी धरती पर जन्मे हाँ भगवान ने दया करी है कि भारत की ऐसी भूमि पर जन्मे हाँ जहां हिंसा को कोई जगह नहीं है जहां सहनशीलता को तो जगह है और जहां किसी को किसी से खतरा नहीं है अगर 300 साल मुसलमान राज कर गए ना भाई तो भी इस महान देश पर आज अपा 90% हिंदू हाँ 300 साल उनके मुसलमान राजाओं के होते हुए भी हम आज हिंदू सांग नहीं हाँ हिंदू ये उस परमेश्वर की कृपा है कि इन जय श्री रामायण की मेहरबानी है हिंदू खतरा में बताओ मैं बुझ हूँ ये पैदा थे जब मुसलमान आड़े टैक्स लिया करते अंग्रेज और अपना धर्म सुरक्षित उस परम पिता की दया तक है तो उस परम पिता की दया तक आज हम हिंदू सान हमारा धर्म सुरक्षित है तो ये नंगड़ क्यों रोड़ा मचाते हैं इन तो सिर्फ एक चीज का मतलब है वोटा तक किसी प्रकार दोनों धर्मों में नफरत फैलाई जा और नफरत पर राजनीति की रोटी सेकी जा और अपने परिवार का पालन पोषण कराया जा ये गिद्ध हैं जो किसी भी प्रकार से समाज में हिंसा की बात करेगा आपने देखो मैंने गुरु जी बात करते भाई बड़ा मजा आया गजब है परमात्मा बड़ी दया करी आप एक एग्जाम्पल बता दो कि कभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्या ने किसी दानंद भट्ट पे किसी आर्य समाज मंदिर पे किसी गुरुकुल पे आक्षेप भी कराओ काकर मारने की तो बात छोड़ दे आक्षेप भी नहीं करा बता एक एग्जाम्पल दे दो कोई एक जगह एक घटना ऐसी बता दो भाई रामपाल करोड़ा में होंगे ना मन है कभी हिंसा करी भाई अरे ये बार पकिया रो बुलावा रहे नरक में भी जगह नहीं है ये सत्संग बंद कहना करवाओ जी आपका बजरंग दल है भाई किससे ने भी सच्चाई मंजूर नहीं दुकान बंद हो के बंद हो है दुकान और दुकान बंद होने में दुकानदार कैसा किल की मारेगा वो तो उसके सर होता गया संत रामपाल जी महाराज यहाँ सत्संग चल लगा तो पाखंड जो है वो समुद्र में बह जाएगा और जब पाखंड समुद्र में बह जाएगा तो पाखंडी कैसे बिलबिलाओगे बस पूछो ना तो कोल्लू पटेगा तो कुत्ते रहोगे अयो पाखंड का जो मामला है ना जहां जहां संतराम कह तो नो बता दो तुम यो पाखंड कर रहे हो ज्ञान में बता दो ज्ञान में गुंजाइश नहीं इनकी ज्ञान गंगा ठाके दिखा दे मैं इन दुर सब दुर्ग है सत्यार्थ प्रकाश इन खातरी सी है जिसे जोटन जेड़ी तू दिखावे देख लिए अच्छा जी तुरंत धर देंगे ना धर और बात कर अरे सत्यार्थ प्रकाश मैं भाई नू कोई गीत गाता ना मेरा छोरे ना होते जात में चला गया महाराजा की शरण में मेरे दो रोटी का जुगाड़ भगवान ने परम पिता ने पैदा होते दे दिया था मैं पूरी तसल्ली नू करूँ था भाई मन इन बातों का जवाब दे दो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी आते जवाब देना है मैं सत्यार्थ प्रकाश इन गाना करूँ और ये भाई 2 किले दूर ये तू करके देख ले तू इन दो जा कुछ और बात ना करे इन कहा भाई सत्यार्थ प्रकाश पर जवाब दे दो मनान देंगे फिर उन्होंने पूछा बच्चा कुछ नहीं कहा अरे इनकी तसल्ली दे हो गया आप अरे भूखे 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 बेखा दे बेचारे चंदा मांग का गुजारा कर दे तू इन तक की कमानियां खानी आदमी ने किसी तरह रहना ना चाहिए ये तो है जी ठीक है ना ये सिर्फ हिंसा भड़का सकते हैं जनता में आग लगा सकते हैं खुद कुछ नहीं करे खुद गद्दे ना मरे ये दो राम रोंगे ये बात 5 मिनट तो बोल दो रामपाल जी मार्च का बारे में और 5 मिनट बोल दो जो आर्य समाजिया बारे में आर्य समाजिया बारे में उनमें भी जो आर्य समाज का नाम पर पाखंड करे आर्य समाजिया बारे में उन पे भी जो करके खाओ हर बोले बाड़े उनका चुंगल में
देखो पहला तो मैं इन पर बोल दूं हूँ भाई, जिन परिवार में हम पैदा हुए हमने जन्मतः आर्य समाज को देखा है। आर्य समाज हमारा आज भी, मेरे परिवार में जो सदस्य नाम नहीं ले रहे, कोई पाखंडवाद में कितने नहीं फंस रहे, और जब कोई का दुक्का करण मिला गया होगा तो वो मौन सहमति है, बाकी कोई किसी ने उस चीज खातर भाई या हवन वगैरह करा लिया करें, ज्यादा कुछ इनके चक्कर में पड़ा नहीं करे, अपनी शिक्षा से संबंधित और कार्य से संबंधित रहे। मेरा पूरा परिवार, और परिवार का मतलब मैंने ना कहता भाई जिस दादा का पैदा हो रहे, हमारा पूरा कबीला जितना भी है ना आर्य समाजी है, और सारे के सारे आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं, कदे किसी की कोई दिक्कत नहीं। हर बड़े छोटे की राम राम नमस्ते। मान लो मैं अपने ताऊ जी की बात करूं तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं हो, अगर तो मेरे भाई भी हैं वो भी पिता तुल्य हैं, 8 भाई हैं और दूसरे 6 भाई हैं, तो सबका सम्मान होता है। यू आर्य समाज है। इस आर्य समाज में भाई हमारा जीवन हम पले बढ़े, और आज मैं इससे बात नया बात को हूं कि उन्होंने कभी भी किसी को नहीं भड़काया, ना उन्होंने किसी को लूटा खाया। अरे आर्य समाज पखंडिया बराबर ईब के होया कि भाई ये संस्थाएं खोल दी हमारे बुजुर्गों ने, गुरुकुल खोल दी और बहुत सारी संस्थाएं खोल दी जन कल्याण के लिए। अब इन जन कल्याण की संस्थाओं में कुछ लोगों को नियुक्त करना पड़ा। भाई संस्था जब बचा लगी उनमें किसी नियुक्त कराएंगे, उनमें जिनको नियुक्त किया, ये जो नियुक्ता थे वहां पर जो किसी न किसी प्रकार से लोभवश या किसी अपने स्वार्थवश उड़े बैठे थे, इन्होंने एक धारणा बना ली कि भाई यह जो तेरी चीज है चलती रहनी चाहिए, और ये भी चलनी चाहिए तेरी मन मर्जी है, ना उसमें किसी वेद की गणती, ना उसमें किसी ज्ञान की गलती, ना किसी ज्ञान गीता ज्ञान की बात करेंगे, उसमें इनकी मनमानी, इनको जो ठीक लगता है। ये दयानंद के गुण अवगुण भी को नहीं बतावे, दयानंद की वह बात कहेंगे जो राजा रामचंद्र जी अयोध्या के राजा देवता विष्णु, उसमें वह गुण नहीं, तुम इनके दयानंद के सुन लो उससे बड़े बताओगे। ये तो क्या हुआ, यहाँ अंधश्रद्धा भक्ति इनने चालू कर दी। इस चालू में क्या हुआ कि हम सब भी भावुक होकर और इनको दान बजाने लगे, भाई जो बढ़िया वजन का होगा दयानंद का उन्हें 100 की जगह 200 दे देंगे, तो यह होड़ चाल पड़ी। तो इस तरीके से नहीं किया, दुकानदारी इन लोगों की चालू होगी, दुकानदार मतलब दुकानदार को सफल हो। हाँ, या दुकानदारी इनकी। और जैसे जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान गया और भाई हमने उसको समझा, जिस प्रकार से भी परमात्मा ने दया करी, हमारा दाल आ गया, हम संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य बन गए। जब शिष्य बन गए तो किसके जजमान घटे, पखंडिया के घट गए ना। इब इनके जजमान आर्य समाजी तो आप आज भी हो, आर्य समाजी जब भी थे, बस गुरु बदले हैं। ये मन ने कुछ को ना कमाए, मन ने मेरे तो दे पूरा कार्य करेंगे, बस मैं इनके पाले में आ जाऊं। आक्षेप करेंगे गुरुजियों पे, और गुरुजियों पर भी वो आक्षेप लगाओगे जिसकी कितने शरणा पाना, जो मैंने को था इतनी सतरहीन है, बाथरूम में कैमरे रहे, हम जिनते जागते आदमी हैं, हमने बिनु बिरानी कैमरे हमारे घर में कित होने चाहिए है। भैंस लाडू खा आएगी, फिर सोनिया गांधी जी ने खवाओ, हम कांग्रेस की ओर तर मोदी जी ने खवाओ, कई बार खाई लिए जी है। अरे इन खवा दे तो क्या मैं भी लाडू अंजना भी कौन इनकी। अरे कोई मतलब इतनी स्तरहीन बातें करेंगे, और खीर दूध में ना हुआ, कुछ दूध में ना हुआ खीर बना हुआ है, इस तरह की बात जोड़ेंगे। अरे इतने सज्जन, इतने महापुरुष, इतने परम पुरुष हमारे गुरु जी हैं, हम तो नुगारा जांगली भी डबो देना, हम जब भी धन्यवाद मानना। लेकिन वो इतनी स्वस्थ, उनका भोजन करने का तरीका भी गुरु जी महाराज का इतना सुथरा, हमने बस के गुण गावा उनके, वो तो देख रखे, वो तो जितना चाहिए उतना न्यारा काट के खाओगे हैं। तो हम तो भाई हर पल उन्हें देखा। हर मैं यह बात करती डंके की चोट पे कहूं कि भाई 24 कैरेट सोना के को हीरा कहूं, कोई नूर है, कोई नूर। ये कोई नूर ना आप किससे भी कसौटी पर परखोगे, कोई नूर हो फिर। और यह चुनौती है रामपाल जी महाराज जी, 21 ब्रह्मांड तो छोड़ो, असंख्य ब्रह्मांड के कोई नूर है। किसी भी कसौटी पर परखो, ज्ञान की कसौटी पर, दान की कसौटी पर, सहनशीलता की पर, उपकार की पर, किसी भी सत्य की कसौटी पर, किसी कसौटी पर भी परखो, वो 100% कोई नूर है। बस वीडियो ना ज्यादा शेयर करियो तो लेवा जी इजाजत। हाँ जी, कोई बात रहेगी हो ना जी, कोई फिर कर लेंगे, क्या बात होगी। चलो जुड़े रहियो भाई, विकास जी का भी पेज है जिस पर लाइव आते रहो। विकास ना कोई बात को नहीं भाई, मैं तो अपना टाइम पास है, टाइम पास है तो बात करेंगे यानी कि वो इसके मेरे पर कुछ गलती हो जाए। भाई रामपाल जी महाराज जी की जो वेबसाइट है, रामपाल जी महाराज जी के जो चैनल है भाई, उनने शेयर करो, उनने सुनो, वह है उड़त ज्ञान का खजाना लकड़ा है। मेर दुर्त ना कुछ, हम तो भाई उस समुद्र की छोटी बूंद भी बन जाएंगे ना जिनते जी, तो भी उस परमात्मा का शुक्रिया मानेंगे। भाई ऐसे न्यूज चैनल है, हरियाणा है, वेबसाइट है सतगुरु जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी के नाम से, उनमें है भाई जाके मैं तो यही अंतर है और भक्त रामपाल जी महाराज के भक्त शिष्य में
केवल यही भी अंतर देखा। अगर मेरे पे यही पूछता तो मैं कंधा ब मेरा चैनल है, आप जरूर देखियो वो करियो। और आप ना क्या करे, आप ना गुरु जी हैं बताए। अरे भाई मेरा गुरु जी है, क्या बात है, मेरा गुरु जी है भाई। प्राउड। हाँ गुरु जी, हे भगवान, हे दाता। तो बस सारी ये दुनिया ने प्राउड हो रहा है जी। ना भाई, बस हमने भी प्राउड हो रहा है, हमारे ऊपर वाले भी आए रामपाल जी मार से आश्रम आगे जाओ, हमने भी गुरु हमारा हरियाणा में है। जब जावा प्रोग्राम में कोई यूपी का पाओ, कोई बिहार का, कोई नेपाल के और आश्रम में आए पावा है, तो हमने जब प्राउड हुआ है जी हमारे हरियाणा में इतनी दूर दूर था की कारण। और कुछ बात को ना ये नुआ चली जा रहे बरसाती में नुआ ट्राई जा रहा है 20-25 साल तक मैंने देखने लग रहे हैं शान के में सह नहीं। और ये भाई इतना है अपने कूद फांद के रह जाएंगे, कोई बात को ना। और मेरी प्रार्थना यह है भाई, सब तक प्रार्थना यह है, ये भड़काना चाहोगे अपन भड़कना नहीं है, ठीक से। कति इज्जत है, कोई भी किसी प्रकार की बात अगर कोई हिंसा की बात करे ना भाई, तो वो मनुष्य नहीं, वो राक्षस है, राक्षस। किसी प्रकार तक कोई छुड़ाने की जरूरत नहीं, परमात्मा पर विश्वास रखने की गुरु जी को है। और जैसा गुरु जी बताते जाओ परमात्मा की भक्ति हम करते रहेंगे और ये चीज नुआ चली जाएंगी। ये भी हमारे भाई है, आज नहीं तो कल। ये ठीक होंगे, थोड़ा दर्द सा हो रहा है, खुरट पाट रहा है, दुकानदारी का मामला है, 4 दिन 5 साल पर समझ शेयर करते रहियो वक्त ताकत है। तो एक बात और बताइए जी, रामपाल जी महाराज ने जितना दबाव है जो पहला करो था, एक छोटा सा आश्रम बताइए 2-4 किले में, तो जेल में भीतर कर दिया, बरवाड़ा 12 किला बना दिया, फिर यू भी उन्हें तो बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। एक बार तो नो समझो माटी में मिला दिया था, हम भी नो सोचा थे जनी तो गए खत्म होगी कहानी। ये 14-15 किले में बढ़ गया, 9-70 किले में तो दनाना है। यू जितना दबाओ इतना ऊपर उठ के कारण है जी। देखो आपने हमेशा सुनी, हमने भी सुनी है, सत्य को दबाया जा सकता है, हाँ ठीक है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। हाँ जी। और ये वो सत्य है। और दूसरी चीज, संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे हैं या आश्रम में बैठे हैं, इस बात तय कोई रत्ती भर भी उनकी कार्य शैली में फर्क नहीं पड़ता। उनने जो भी जाट आंदोलन का समर्थन कराया, कित बैठ के कराया, जेल में कराया। जय मान ले उस टाइम वो जेल में, जय मान ले इस टाइम वो बाहर होते तो कित भेजे हैं उनने, समाधान जेल में भेजे हैं। हाँ। बाहर बैठ के उस लेवल पर कोई जाट आंदोलन आरक्षण का समर्थन कर दो, वो गारंटी तक जाए जेल में। जैसे प्रकार के आंदोलन करते हैं तो कित जाओ है जेल में। भाई कोई भी सुथरा काम या पाखंडी जो ये गुरु है ना, नकली गुरु, ये बाहर बैठ कर होना नहीं दे, ठीक जगह बैठ कर। गुरु जी मतलब यार सामर्थ्यवान है, वह जो 5-6 गामा के पानी ने जेल में बैठ के काट सके, उनने खुद जेल तक काटते हैं, आप कितनी बार लागे, लेकिन तड़क के फिर क्या गा दिखाओगे, अब तू सच बोलेगा फिर जेल में कर देंगे। और ये भी इसी जगह बैठे हैं, ये भी इस ताकत कड़ा करोगे, इस ताकत तो प्लेन जगह तो उड़े बैठ कर सारे काम हो सके है ना, है। ये किसी भी प्रकार का कोई भी जनहित का काम है, बाहर बैठती है कि धमकी देंगे पाखंडी, सरकार पर दबाव बना के जेल में कर देंगे, ये वो धमकियां होंगी, नहीं आओ ना। ये तो कुछ भी मन सीधा ताकत है। तो मैं तो कोई ऐसी निर्भाग कलयुग है, ऐसा घोर कलयुग है कि सत्कार्य करने के लिए जेल में जाना पड़े। वो तो पता है जी, कोई हो अगर आपने सत्कार्य करने है ना, आप आड़े बैठ के करो, आपने कितनी धमकी देंगे जेल की, और उड़ जा कर ले, फिर क्या करेंगे और ताकत धमकी को नहीं ले ना। ये जांच हो गई रामपाल जी महाराज जितना पीछा करे तो ले आओ, फिर जांच करें बस गिरडा करेंगे। तो मैंने को यार रामपाल जी महाराज जी ये बुद्धि सब तो बहुत छोटा पड़ा है, वो तो बस भगवान है भाई। और वह जो कर रहे हैं ना, वो इतना सुथरा कर रहे हैं, वो हमारे समझ में आओ चाहे ना आओ, पर वो से परफेक्ट। अच्छा जी, हाँ चलो ईब देव इजाजत। तो भाई बात बहुत लंबी होगी। संत साहेब राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जय। भाई के में गलती होगी तो माफ करियो भाइयों, और भाईचारे तो गलती मानो भाई, उन पाखंडिया तक कती नहीं। वह जब भी कोई भी कुत्ता मेरे गुरु जगह ने भौंकेगा तो भाई उसका जवाब देना हमारी मजबूरी है, हमारी सेवा है। और भाई सारे भाइया ने या किसी और ने कोई बात बुरी लगी हो तो उस खातर भाई कति हाथ जोड़ कर माफी मांगू, परमेश्वर तभी माफी मांगू हूँ। कोई गलती हो तो भाई माफ करियो। सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय।